ओके। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। आज क्लास थोड़ा सा मे भी हो सकता है, थोड़ा सा छोटा चले क्योंकि तबीयत मेरा थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, तो जहाँ तक होगा हम लोग डिस्कस अपना करेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। 20 दिख रहा है ना स्क्रीन? ठीक है। 2022 वाले से पहले 2023 वाले भी थे ना? ये क्या पीवाईक्यू डिस्कशन गुड लेक्चर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बोलो। अ, मुझे पूछना था कि आपने जो नेट के लिए पढ़ाया है रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, सर उसकी हम्म, नोट्स आपके पास हैं क्या? हाँ, नोट्स हैं पीडीएफ में। सर नोट्स में तो सर ऐप में तो अब मिल नहीं रहा है, जो क्रैश कोर्स है उसमें रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में। तो सर अगर नोट्स अवेलेबल हो जाए, बिकॉज सर उसका वैलिडिटी भी एक्चुअली बहुत कम है, और मतलब वो सर बढ़ भी नहीं रही है, तो आप मतलब किसी तरह नोट्स अगर शेयर कर सके तो सर हम पढ़ पाएंगे ठीक है, वो। हम नोट्स ना अच्छा, मुझे मैसेज करना नोट्स के लिए पर्सनली, तो हम शेयर कर देंगे। ठीक है। ग्रुप थैंक थ्योरी यू। के तो लीनियर अलजेब्रा के नोट्स तो हम बहुत बार शेयर किए हुए हैं ग्रुप्स वगैरह में, दोबारा कर देंगे। देखो, यस लीनियर सर। अलजेब्रा वाले हैं ना, एक प्रयास 1 पे जो पढ़ा है उसमें थोड़ा डिटेल में था। प्रयास 2 वाले में डिटेल में नहीं है, लेकिन कुछ क्लासेस प्रयास 2 में एडिशनल है जो 1 में नहीं है। ठीक है। तो ज्यादा अगर अच्छा से समझना है तो प्रयास 1 वाले लेक्चर्स ठीक है लीनियर अलजेब्रा के लिए, लेकिन कुछ लेक्चर्स उसमें नहीं है जो कि इसमें एडिशनल है। इसमें क्या है, जैसे वेक्टर स्पेस, इस पे हम स्किप कर दिए थे, लीनियर ट्रांसफॉर्म से पढ़ाए नहीं थे क्योंकि गेट में नहीं था, इस वजह से। और वेक्टर स्पेस स्किप किए थे, वो हम पहले वाले एकलव्य वाले जो अच्छे से पढ़ाए थे वो वाले इसमें हम दे दिए थे, बोले थे जो भी लाइव चलता था उनको सबको पता है, वो रिकॉर्डेड वो देखो, फिर हम पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से कुछ था। तो प्रीवियस वाले जो प्रयास 1 वाले लीनियर जबरा वो सेंड कर देंगे, और उनमें जो कुछ लेक्चर्स नहीं है एडिशनल जो इस यहाँ पे पढ़ाए थे, जैसे सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, रूट्स हो गए पॉलिनोमियल्स के, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ये प्रयास 2 वाले पे पढ़ाया हुआ है ज्यादा अच्छे से, तो ये वाले हम एडिशनल सेंड कर देंगे। ठीक है। और बाकी रियल एनालिसिस है ना, रियल एनालिसिस के भी आई थिंक हम अलग अलग किए हुए हैं। जैसे सीक्वेंस सीरीज के एक पीडीएफ है, उसमें सारा आ जाएगा। कौन से टोपोलॉजी, काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी, शायद जो आपके हैं एक साथ, आई थिंक हम देख लेंगे। ठीक है, मैसेज करना, वो हम सेंड कर देंगे, यस। तो वो देख लोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इधर फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल वाले जो है ना, जो एकलव्य 1 में या 3 में या तुम्हारे प्रयास वाला में सेम ही है, वहां तक पढ़ाए। एडिशनल कुछ टॉपिक है तो वो भी देख के फिर हम सेंड कर देंगे। ठीक है। तो आई थिंक इसका हम थैंक यू। नोट्स तो एक जगह बनाए होंगे, अभी अभी देख लेते हैं ना। इसमें तो नहीं है। 2.0 वाले में लीनियर अलजेब्रा के तो देखो ये सारी चीजें, इनर प्रोडक्ट स्पेसिफिक, इतना इतना ही है। और कैलकुलस वाले में ये 38 लेक्चर्स तक गया था। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ये सारे जो तुम्हारे रो है वही है। एक तरीके से यहाँ पे हम रेडी करते थे ना क्लास के लिए, ताकि हम क्लास ले। और पीवाई की डिस्कशन तो खैर ये नीट वाला है, और गेट वाला तो अभी चल रहा है। ओके, एक मिनट। सॉरी। आई थिंक ये वाला, इसमें पिछले बार 29 लेक्चर्स लिए थे नेट वाले पे भी पीवाई के डिस्कशन में। रियल एनालिसिस में नोट्स है, पीवाई क्यूज हो गए। ओके, पीवाई क्यू डिस्कशन, रियल नोट्स। हाँ, पॉइंट से टोपोलॉजी का एक अलग से पीडीएफ है, नेट सीक्वेंस सीरीज के हैं, ये दो हैं। बाकी हम फंक्शन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाला इनको कर देंगे, ये दो उधर है। और लीनियर अलजेब्रा भी होने चाहिए, लीनियर अलजेब्रा वाले। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के एले नोट्स भी है आई थिंक। हाँ, इसमें है 60 लेक्चर्स तक इसमें है बना हुआ, हम सेंड कर देंगे क्लास के बाद। ठीक है ना, या तो यस। ग्रुप में ही कर देंगे, जो भी जिनको भी देखना। ये नोट्स बहुत अच्छा, आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगे। गेट के लिए तो बहुत ही मतलब अच्छा है, उसके लिए तो इनफ है, इससे ज्यादा चाहिए नहीं। ठीक है। लेकिन नेट के लिए थोड़ा सा चाहिए होता है। नेट अलग तरीके, देखिए अब जितना हम इधर पढ़ाए हुए हैं ना, गेट वाले सारे क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे ऑलमोस्ट। अभी तक तो कुछ दिक्कत हुआ ही नहीं, 3 साल के ऑलमोस्ट डिस्कशन कर लिए जितना पढ़ा है। एडिशनल भी टॉपिक है वो, उससे तभी तक क्वेश्चन आया ही नहीं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड, रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ऑर्थो नॉर्मल भी पढ़ा चुके हैं इनर प्रोडक्ट में। तो वहां तक हुआ था, दो तीन छोटा छोटा छोड़ दिए थे। लेग्रांस मल्टीप्लायर नहीं पढ़ाए, तो लेग्रांस मल्टीप्लायर के क्वेश्चन के साथ में कर दिए, थ्योरी नहीं पढ़ाई, थ्योरी भी ऐसे ही 10 मिनट का था।
क्वेश्चन के साथ कर दिए। तो इतना जितना हम पढ़ाए उतना तो बहुत है। ठीक है, चलो अभी कितना चलेगा, लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करिए। ये है लेक्चर नंबर 4। और जेम का 2023 के कुछ रह गया था। लेक्चर 3 का नोट्स कहाँ गया? यह है लेक्चर 3 के नोट्स। इसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, एक ये वाले क्वेश्चन 45 नंबर। पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं, 2023 के 4 क्वेश्चन जो थे, फिर 2022 वाले को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? कोई भी कुछ भी, एनीथिंग? और ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो जैम भी दोगे ना आपके लिए भी, क्योंकि जितना सिलेबस में वहां है थोड़ा ही ज्यादा गेट में ऑलमोस्ट वही सारे के ही क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो गेट में पहले आ चुके हैं वो जैम में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो आपको आइडिया रहेगा ना, तो एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, बहुत जल्दी जल्दी होंगे जो जैम के बच्चे हैं। ठीक है, जो रिकॉर्डर देखेंगे या देखते होंगे मे बी। तो ये सारा चीजें हैं। कभी कभी टू द पॉइंट ही क्वेश्चंस आते हैं, हम देख चुके हैं। तो ये बात है, तो आप लोग भी कीजिए। ये लेक्चर 4 गेट, और गेट वाले जो जैम में करवाए ना वो भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। ऐसा आपको भी हम दिखाए, जैम 2018 वाले क्वेश्चन गेट 2025 में आए हुए हैं, 23 वाले है ना, 22 चलेंगे। मुझे चलो स्टार्ट करो, या ये क्वेश्चन एज ए एक्सरसाइज दिए थे। कोई फंक्शन है आपके, कॉन्टिन्यूअस है 0 1, डोमेन है आपका 0 1, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल, ओके, टू द सेट ऑफ रियल नंबर। कहने का मतलब आपके फंक्शंस जो है, हाँ, फंक्शंस जो है 0 1 से लेकर कहाँ पे है, आर में है। ओके 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 ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू मांगा जा रहा है, नॉट ट्रू, ध्यान दीजिएगा। यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट को पिक करना, एक ही फॉल्स होंगे, एक ही फॉल्स होंगे। तो सबसे पहले किसको देखना आसान है? सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये देखना आसान लग रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे है मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1, तो एफ एक्स के तो दो ही पॉसिबल वैल्यूज, एफ एक्स इक्वल टू 1 हो सकते हैं या एफ एक्स इक्वल टू -1, क्योंकि सिंपल मॉड दिया गया है ना। तो यहाँ से दो पॉसिबल वैल्यूज निकल जाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू या तो 1 होंगे या -1 होंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों वैल्यू एक साथ नहीं रख सकता, जंप कर रहा है ना। आइदर एफ एक्स इक्वल टू 1 और एफ एक्स इक्वल टू -1, दोनों कांस्टेंट फंक्शन में से कोई एक पॉसिबल है। केस बना सकते हैं, कभी 1 हो सकता है, कभी -1 हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। दोनों रखने का मतलब जंप करने का बात होगा, जंप डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। तो जो भी हो, ये दोनों पॉसिबल है। अब इस इंटीग्रल का वैल्यू बताओ, तो देखते हैं इस इंटीग्रल का वैल्यू दोनों केस में, या +-1 कर लेते हैं। लो मॉड, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 1 मान लेता है कि ये +-1 ही आते हैं, 1 या -1 देख लेंगे। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो मॉड में है +-x हो गया, और यहाँ पे हो गया 0 से 1, दोनों केस को एक साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे +-1, +-1 का मॉड तो हमेशा 1 ही होगा, चाहे 1 लो या -1 लो, दोनों के केस में मॉड क्या होंगे? 1 ही हो जाएंगे। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट पिक करना है। और पहले क्या आसान पड़ेगा, ये वाले को पहले देख लेते हैं। फॉर ए सीक्वेंस एक्शन 0 1 में, अच्छा 0 1 में कोई सीक्वेंस ले रहे हैं, कहने का मतलब क्या हो रहा है कि आपके जो डोमेन है एक्शन जो है वो 1 और 0 के बीच में बाउंडेड सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड है, फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि डोमेन तो आप नेचुरल नंबर से लोगे, रेंज सेट आपके क्या है? 0 1। इन 0 1 मतलब पूरा रेंज सेट 0 1 में आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस एक्शन तो हो गया बाउंडेड, सीक्वेंस एक्शन हो गया बाउंडेड। ठीक है, कहता है अफेक्शन बाय एन स्क्वायर इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्या ये बात सही है? अच्छा, फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। अगर एक्शन बाउंडेड है, अगर एक्शन बाउंडेड है तो एफेक्शन क्या होंगे? अगर एक्शन बाउंडेड है, एक्शन का रेंज 0 से लेकर 1 है, तो एफेक्शन क्या होंगे? डोमेन आपका क्या है? क्लोज इंटरवल में। एफेक्शन के लिए क्या हो जाते हैं? एक्शन एज अ डोमेन के वर्क करेंगे। डोमेन आपका क्या है? डोमेन कहाँ है? 0 से 1 के बीच में। फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो अभी हम जस्ट बोले थे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल इज ए बाउंडेड फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में बाउंडेड होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब ये एक्शन का ये हो गया रेंज, है ना।
तो फंक्शन f0 भी कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे और f1 भी कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे। बात समझ में आ रही है? f0 भी होंगे, f1 भी होंगे। अब वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है कि मोनोटोनिक है या नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट वो अपने बाउंड्री पे 0 पे और 1 पे वैल्यू जरूर अटेन करेगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है ना, ये क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, ये विल बी बाउंडेड फंक्शन। जैसे आपने कहा कि बाउंडेड, इसका मतलब बाउंडेड। अब इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा ये मुझे नहीं पता। क्या पता 0 पे ये दे देंगे आपके प्लस में बहुत बड़ा वैल्यू, और 1 पे दे देंगे माइनस में बहुत बड़ा वैल्यू, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन इतना पक्का है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो जो भी वैल्यू आएंगे वो एक फिक्स वैल्यू आएगा, वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी इस डोमेन में नहीं आने वाला इस फंक्शन का। इस फंक्शन के लिए ये डोमेन का वर्क करेंगे, बट इस पे ये रेंज का वर्क करेगा सीक्वेंस के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे यहां से, ये बाउंडेड है, ये चीज समझ में आया ना। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल इज ऑलवेज बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। हाँ, इसका मतलब हो गया एफ एक्सन क्या हो जाएंगे, इज ए बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन, अगर ये बाउंडेड फंक्शन है तो डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन क्या कहता है, बोलो। के, एक कोई ना कोई के मिलेंगे, एम मिलेगा, कुछ भी ले लो रियल नंबर से। कंडीशन है कि मॉड ऑफ एक्सन जो है लेस देन कैपिटल एम, या कोई भी दो रियल नंबर मिलेंगे लाइक एज स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, सच दैट कि एफ ऑफ एक्सन जो है कैपिटल एम से छोटा कर देते हैं, स्मॉल एम से बड़ा कर देते हैं, ये आपका मिनिमम का, ये आपका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू का वर्क करेगा, ठीक है। ये चीज है। अगर यहीं पे फंक्शन इंक्रीजिंग होता, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होते तो पता है f0 पे मिनिमम वैल्यू देते, f1 पे मैक्सिमम वैल्यू देता। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो f0 पे मैक्सिमम वैल्यू, f1 पे मिनिमम वैल्यू। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से कहते हैं कि सारे वैल्यू इसी के बीच में आएंगे, ऐसा करके हम लोग बोल सकते थे। मीन वैल्यू थ्योरम मायने रखता है इसमें, ठीक है। अब इसको यूज करो ना, यहां से ये यूज करो ए नंबर के लिए। छोटा छोटा चीजें हैं, जब भी इस तरह के आए, फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शंस, फंक्शन ऑफ सीक्वेंस, ध्यान रखिए प्रॉपर्टीज क्या दिया गया। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि वो अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है कि नहीं, मिनिमम अटेंड कर रहा है कि, तो प्रॉपर्टीज देखिए कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर ऐसा दिया हुआ है तो बिल्कुल अटेंड करेंगे। फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये मायने रखता है, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर ये चीज आप नहीं देखिएगा, कभी कभी होता है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन 2 मार्क्स में दे देंगे थ्योरेटिकली, ऐसा समझ नहीं आएगा, बट थोड़ा सा में तुरंत समझिएगा तो आंसर बन जाएगा। कभी कभी तो बिना पेन के भी आंसर आ जाएंगे देख के सिर्फ, ऐसा भी होता है। और मैक्सिमम बच्चे इस तरह का क्वेश्चन छोड़ देगा, उसे लगेगा अरे टफ है, पता नहीं ये होंगे कि वो होंगे, ये बात हो जाती है। चलो पहला नंबर, ठीक है। ओके, तो अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ, एफ ऑफ एक्स एन बाई एन स्क्वायर, ये चीजें तो आपको यहाँ पे गिवन है, तो इसे हम लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं ना जी, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एन बाई एन स्क्वायर। क्योंकि अगर ये फंक्शन नेगेटिव भी है तो मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देंगे, अगर की बात कर रहे हैं। और ये वाले भी वैल्यू छोटे हो जाएंगे, कैपिटल एम बाई एन स्क्वायर, ध्यान रखना कैपिटल एम इज ए फिक्स रियल वैल्यू, कुछ ना कुछ होंगे। इसका मतलब क्या निकल के आया कि आपके जो सीरीज है एफ ऑफ एक्स एन बाई एन स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू, कैपिटल एम को बाहर कर दो आप, सीरीज 1/n स्क्वायर। और ये पी सीरीज टेस्ट से कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट, ये तो स्केलर वैल्यू है मल्टीप्लाई, कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट, कंपैरिजन टेस्ट, ये कन्वर्जेंट विद द हेल्प ऑफ पी सीरीज टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट दिस सीरीज आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये तो कन्वर्जेंट हो गए, ये कन्वर्जेंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, अरे हो जाएंगे एब्सोल्यूट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट, तो आपका मॉड लगाया हुआ, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, कोई इशू नहीं है, एब्सोल्यूट भी हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये हो जाएंगे इच, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो ना, एब्सोल्यूट वाला बात बोलना है, तो इसे ऐसा कर दो, सीरीज मॉड ऑफ एफ एक्स एन बाई एन स्क्वायर, ये हो जाएंगे कैपिटल एम बाहर, सीरीज 1/n स्क्वायर, ओके। और ये जो है आपके इच कन्वर्जेंट, कहाँ से, बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट। अच्छा, जब ये कन्वर्जेंट हो गए तो कन्वर्जेंट से छोटा ये भी क्या हो जाएंगे,
इज कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, है ना, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो उनसे भी छोटा, यहाँ पे ये मॉड वाले कन्वर्जेंट है तो नॉर्मल वाले क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ये हो जाएंगे इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, है ना, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, कोई इशू नहीं है। तो काम बन गया। चलो, दो स्टेटमेंट, कई सारी चीजें इससे सीखने को भी मिला। हाँ, एब्सोल्यूट कन्वर्ट आ जाओ। ट्रू स्टेटमेंट है ये, बट मुझे फॉल्स पिक करना है। action is a sequence in 0 1 such that f(x(n) is convergent then action is convergent। अच्छा, कोई सीक्वेंस है 0 1 में, कहता है कि f(x(n) कन्वर्जेंट है तो एक्शन भी कन्वर्जेंट होगा। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत हो सकता है, गलत हो सकता है। एग्जाम्पल ढूंढो, गलत हो सकते हैं। अगर एक्शन कन्वर्जेंट होते तो f(x(n) 100% कन्वर्जेंट होंगे। क्या बोल रहे हैं? सी नंबर के लिए सुनिएगा, यहाँ पे कन्वर्स दिया गया सी नंबर के लिए। इफ सीक्वेंस एक्शन, ये हम लिखाए हुए हैं, सीक्वेंस एक्शन इज कन्वर्जेंट, इसका मतलब हो जाएंगे फंक्शन ऑफ सीक्वेंस एक्शन जो होंगे ना, विल बी कन्वर्जेंट। ये होते हैं विल बी कन्वर्जेंट। क्यों? अगर सीक्वेंस एक्शन अगर टेंड करेगा एल एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो पता है एफ एक्शन भी कहाँ टेंड कर जाएंगे, ये टेंड कर जाएंगे एफ ऑफ एल एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, फॉर फॉर कॉन्टिन्यूअस, फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये मैटर करता है। ठीक है, कैलकुलस का पोर्शन थोड़ा टफ रहता है एज कंपेयर बाकी चीजें, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के लिए हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ये वाले कन्वर्जेंट है, क्या ये कन्वर्ज करेंगे? हमेशा जरूरी नहीं है, उल्टा नहीं कर सकते। ठीक है, कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, समटाइम्स होंगे समटाइम्स नहीं होंगे। चलो, अब यहाँ जो है ये आपको एक जनरल स्टेटमेंट लिखे। ठीक है, हाँ बोलो क्या दिक्कत है? सर ये एक्शन अगर इधर 1/n ले और फंक्शन ऑफ एक्शन सम ऑफ 1/n ले तो नहीं होगा ना? नहीं, ये वाले तो होंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए। ध्यान रखना, जो फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूअस ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, इसलिए हम लिख दिए फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तुम जो ले रहे हो वो मे भी डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, और इसके लिए हम लोग ऐसा ले सकते हैं, सीक्वेंस है 0 1 में f(x(n) कन्वर्जेंट, तो ऐसा लो ना, इसके लिए ले लो यहाँ पे, लेट xn बराबर ले लो n, xn बराबर n ले लो, एंड f(x) बराबर ले लो 1/x। अच्छा, 1/x जो है कॉन्टिन्यूअस है, 1/x कॉन्टिन्यूअस है, जीरो पे नहीं है ना 1/x कॉन्टिन्यूअस, तो एक काम करो 1 x+1 कर दो, ऐसा चलेगा? हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। अब तो हो जाएगा ना, x का वैल्यू 0 है, क्योंकि डोमेन आपका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, डोमेन आपका फंक्शंस का क्या है 0 से 1, तो ये मैटर करते हैं। x के वैल्यू 0 करोगे तो फंक्शन का वैल्यू 1 देंगे, x के वैल्यू 1 करोगे तो फंक्शन का वैल्यू 1/2, मतलब 1/2 से लेकर जो भी फंक्शन 1 के बीच में ही आपके ये पूरा फंक्शनल वैल्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये अब कॉन्टिन्यूअस है, कोई इशू नहीं है, नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं। दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और ये हमने एक सीक्वेंस लिया। अच्छा, सीक्वेंस कहाँ पे है? एक्शन इज ए सीक्वेंस इन 0 1। अच्छा, एक्शन का वैल्यू 0 1 के बीच में होना चाहिए, कैसा सीक्वेंस लोगे बताओ? ये गड़बड़ है, एक्शन सीक्वेंस 0 1 के बीच में होना चाहिए, ये गड़बड़ है, ये नहीं ले सकते। दूसरा बोलो, दूसरा बोलो, लाइक एज -1 to the power n ले लें? नहीं, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि 0 1 के बीच में होना चाहिए, कुछ और सोचो ऐसा। अच्छा, एक एक मिनट और देखते हैं, व्हाट अबाउट फोर्थ ऑप्शन? अगर फोर्थ सही है तो ये 100% फॉल्स स्टेटमेंट होंगे,
एफ इज ऑल्सो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग देन इमेज ऑफ एफ इज गिवन बाय, ये तो सही स्टेटमेंट है, ये सही है। इसका मतलब फोर्थ ही आपके गलत होंगे, फोर्थ ही गलत होंगे। देख लेते हैं, काउंटर एग्जांपल देखते हैं सही कैसे होंगे। यहाँ पे देखिए एफ इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मतलब एफ डैश ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है अगर x लेस देन वाई है, या आप ऐसा इसको उल्टा कर दो, x लेस देन वाई, इसका मतलब एफ एक्स भी लेस देन एफ वाई हो जाए। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना, बढ़ रहा है। तो आप यहां से बोल सकते हो कि जीरो लेस देन वन है तो एफ जीरो भी लेस देन एफ वन होंगे। एफ वन आपके मैक्सिमम वैल्यू देंगे, एफ जीरो आपके मिनिमम वैल्यू देंगे, ठीक है। और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी यहाँ पे भी काम आ रहा है। सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी से फॉर ऑल अगर अल्फा कहाँ जीरो बिलोंग कर जाए, अगर एफ जीरो कॉमा एफ वन, ठीक है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एक सी मिलेंगे आपके कहाँ, क्लोज इंटरवल, क्लोज ले लो, हाँ यहाँ भी क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट कि एफ ऑफ सी इक्वल टू अल्फा हो जाएंगे, एंड एफ ऑफ सी जो है ये सीधे सीधे वही हो गया, बिलोंग कर जाएंगे एफ जीरो कॉमा एफ वन, ठीक है। तो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएंगे एफ वन, मिनिमम हो जाएंगे इंक्रीजिंग के वजह से, क्योंकि आप कुछ भी एक्स वाई से छोटा लोगे एफ एक्स एफ वाई से छोटा होंगे। मिनिमम जीरो है यहाँ पे, मिनिमम जीरो है, वन से छोटा, मिनिमम से मैक्सिमम जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही काम करती है। तो जितने भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में फंक्शन का इमेज होगा वो एफ जीरो और एफ वन के बीच में ही होंगे, जितने भी जाएंगे, ठीक है ना, जितने भी जाएंगे। समझने के लिए कैसे और समझ सकते हैं, ये हो गया आपके, ये हो गया जीरो, यहाँ पे मान लेते हैं फंक्शन वन इंक्रीजिंग, चाहे कैसा भी फंक्शन ऐसा ही क्यों ना हो जाए, यहाँ पे आपका ये हो गए और ऐसा 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 करके यहाँ पे वन, तो आपके वैल्यू कहाँ गए, एक वैल्यू आपका हो इधर, एक वैल्यू हो गई यहाँ पे, कितना आ गया यहाँ पे, है ना। ये हो गया एफ जीरो, ये हो गया एफ वन, कोई भी वैल्यूज अगर इनके बीच में लोगे उसके लिए यहाँ जाएगा, बस यही चीज, और वहां पे लिखा गया और कुछ नहीं। यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप लेते हो एक सी, इसके लिए आपको यहाँ पे दे देंगे अल्फा, हो गया। तो इनके बीच के लिए यहाँ से, ठीक है, इंक्रीजिंग के वजह से। तो ये स्टेटमेंट सही है, अगर तीन स्टेटमेंट सही है तो एक तो गलत होंगे ही, क्योंकि नॉट ट्रू मांगा जा रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इस नॉट ट्रू के लिए एग्जाम्पल बताओ। ऐसा एग्जाम्पल लो कि एफ ऑफ एक्शन कन्वर्जेंट हो लेकिन सीक्वेंस कन्वर्जेंट ना हो, एफ एक्स एक्शन कन्वर्जेंट हो लेकिन सीक्वेंस कन्वर्जेंट ना हो। एफ ऑफ एक्शन कन्वर्जेंट होना चाहिए लेकिन सीक्वेंस ना हो, उल्टा है ना। जैसे हम लिए थे ना अभी, माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन कर दो, एन अगर इवन है तो टू, एन अगर ऑड है तो जीरो, तो ये तो कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ एक्सन में क्या हो जाएंगे, ये बताओ, एफ ऑफ एक्सन क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट। एक काम करो, इसमें लगा दो मॉड, मॉड में कुछ काम करेंगे, मॉड में क्या ही काम करेगा, पॉजिटिव ही देने वाला। कुछ सोचो ना, एग्जाम्पल्स। ये तो पक्का गलत होगा, तीन सही हो गए तो ये गलत होंगे, बट एग्जाम्पल सोचिए। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, काउंटर एग्जाम्पल, जिसमें एफ ऑफ एक्सन, इसको इसको इग्नोर करो, दूसरा सोचो, एफ ऑफ एक्सन कन्वर्जन बट एक्स नॉट।
ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जिसमें कि फंक्शन जो है सीक्वेंस का वो कन्वर्जेंट हो जाए, वही ना है, अब वो कन्वर्जेंट हो जाए लेकिन एक्स नॉट नहीं हो, ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है। अभी दिमाग में थोड़ा जा नहीं रहा है, रुक जाओ देखते हैं। ठीक है, नहीं तो कुछ देर बाद देखते हैं इसे। ऐसा एग्जाम्पल मिलना चाहिए, फंक्शन ऑफ सीक्वेंस मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम क्या है पता है, ये 0 1 में दे रहा है, अगर 0 1 में नहीं होता ना, सॉरी यहाँ पे 0 1 में अगर नहीं बोलते सीक्वेंस के बाद, तो बहुत सारा सीक्वेंस हम लोग ले लेते हैं, जैसे अभी जस्ट कुछ देर पहले किए हम लोग। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x कर देते हैं, और सीक्वेंस एक्स एन इक्वल टू क्या कर देते हैं, एन ले लेते हैं। तो ये तो डाइवर्जेंट है, बट 1/n कन्वर्जेंट है 0 पे, राइट। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इधर दिमाग लगाते हैं, तब तक नेक्स्ट देखो तुम, हम थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये हो गया। टाइम लग रहा है इस तरह क्वेश्चन, कोई बात सर नहीं, वो लेकिन ले सीख सकते हैं लेंगे। क्या, साइन साइन फंक्शन में ले सकते हैं। साइन फंक्शन में, साइन फंक्शन, अच्छा ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं, तब हम सोच रहे हैं। साइन फंक्शन में होंगे तो वो गलत, वो तो दिख गया, जब 3 सही है तो एक तो गलत होंगे। इसे सोचो, हम साइन फंक्शन, साइन में 0 1 में ले सकती हो। हाँ, ऐसा साइन फंक्शन बना सकते हैं तो है। अच्छा, लेकिन एफ ऑफ एक्स कैसा लोगे, एफ ऑफ एक्स कैसा लोगे? सर ऐसा ले ले कि वो वैल्यू जैसे साइन 2 पाई n टाइप में उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा एफ में, लेकिन ये एक्शन बाउंडेड नहीं पहले हो रहा है। सीक्वेंस का एक्शन का वैल्यू बोलो, एक्शन क्या लेना चाह रहे हो? 2 पाई तो कट के कोई फायदा नहीं है ना, तो फिर तो 0 ही हमेशा हो जाएंगे, ठीक है। साइन ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्शन जब कर दे तो वो कन्वर्ज हो जाए। अच्छा ठीक है, सोच रहे इस पे, पहले इसको देखो तब तक थोड़ा सा, उसमें करते हैं बिल्कुल। अभी एक झलक इसको देख लो, थोड़ा सा इसको देख लेते क्या है। फॉर ए गिवन रियल नंबर ए प्लस सर कहता है कि इन उसमें दोनों भी के एक बीच में डाउट है, जो मैक्सिमम। पहला जो आपने जो सर आपने पहला जो ऑप्शन चेक किया था, हाँ फर्स्ट ऑप्शन, अगर सपोज जो सर पहला ए ऑप्शन ए, हाँ हाँ, बोलो ना। अगर वो सपोज जो एक्शन इज ओपन इंटरवल 0 1 दे देगा, तब हम कैसे क्या बोल सकते हैं। ओपन इंटरवल के लिए थोड़ी बोल पाएंगे फिर, ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहना मुश्किल हो जाएगा ना, मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ओपन इंटरवल में फिर दूसरा तरह से सोचना पड़ेगा, तो ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं देगा वो, फिर दूसरा तरह से कुछ तो और नहीं, जैसे देंगे। ए ऑप्शन जो दिया है, फॉर एनी सीक्वेंस एक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, सपोज यहाँ 0 1 आप बोल यही दे ना बोल ओपन रहे हो, इस इंटरवल। ओपन इंटरवल में, यस सर। है ना। यस। तो ये सीक्वेंस का ओपन इंटरवल है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस ओपन दे रहा है तो इसका मतलब ये बाउंड्री 0 और 1 को छोड़ रहा है, रेंज सेट में से, यही है। तो भी सीक्वेंस को हम लोग स्ट्रिक्टली लेस देन तो बोल ही सकते हैं, तो ये डोमेन के जगह वर्क कर जाएगा। फंक्शन क्लोज इंटरवल में होना ओके चाहिए, बाउंडेड, ठीक है। ओके। क्लोज में इसलिए लेते हैं ना, क्योंकि बाउंड्री में जैसे कि आप फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x टाइप से, ये 0 पे प्रॉब्लम करेगा, लेकिन क्लोज 0 पे अगर हो जाता है, ओपन 0 से लेको तो ये कॉन्टिन्यूअस है,
लेकिन क्लोज जीरो पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो इस टाइप के फंक्शन के लिए हम लोग देखते हैं। तो अगर ये ओपन यहाँ पे करेंगे तो फिर दूसरा तरह से सोच लेंगे। तब क्या सोचेंगे बोलो? वो सोचेंगे जो भी होगा, जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग पहले करें। पहले इसका ऑप्शंस बताओ ना, ये तब फिर आगे चल के देखते हैं। ठीक है, सोचने के लिए बहुत कुछ है। इसका एक सोचते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसे देख लो, फिर उसे जाते हैं। ए प्लस है मैक्सिमम, ए माइनस है मैक्सिमम माइनस ऑफ ए प्लस है मैक्सिमम, तो किसी सीक्वेंस के लिए कैसे लिखोगे? एसन भी है कन्वर्जेंट। अच्छा, एसन को कैसे लिखोगे? तब एक्सन को क्या लिखोगे ये बताओ? एक्सन प्लस और एक्सन माइनस में कैसे करोगे? जैसे सिंपली अगर इसी से लिखते, ए को मुझे लिखना तो कैसे लिखोगे? ए को कहता है कि मैक्सिमम लेंगे और मिनिमम लेंगे, तो मैक्सिमम से मिनिमम घटा दो तो ए टू ए हो जाएंगे, मैक्सिमम से मिनिमम घटा देंगे तो इधर है ए, और माइनस माइनस प्लस ए, टू ए, तो डिवाइडेड करो टू से। ऐसा तो कर सकते हैं, ए को लिख सकते हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? पहले इनको थोड़ा कर देते हैं, फिर हम उस पे जाते हैं बैक। ठीक है, यहाँ पे मुझे चाहिए ए प्लस या एक्सन प्लस एक्सन माइनस, इन पे बात करना है। दोनों का बीच का रिलेशन कर सकते हैं। अच्छा, मॉड लगा दे अगर, तो क्या पॉसिबल हो सकता है? मॉड में ये पॉजिटिव वाले लेंगे, इनका मॉड ये हो जाएंगे प्लस, और ये भी प्लस, ए टू ए, तो ऐड कर दो और डिवाइड करो टू से। ए प्लस प्लस ऑफ ए माइनस डिवाइडेड बाई टू, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो यहां से आप ए प्लस और ए माइनस को फाइंड कर सकते हो, ए प्लस ए माइनस को फाइंड कर सकते हो। इन दोनों के हेल्प से मुझे बताओ ए प्लस का वैल्यू कितना होगा? इन दोनों को हेल्प से बताओ ए प्लस का वैल्यू बोलो। ए प्लस मॉड ऑफ ए, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो काम होगा? होगा कि नहीं होगा? ए कर लिए और मॉड ऑफ ए, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ए माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अच्छा, ए माइनस कितना होगा ये बताओ? दूसरा से सब्ट्रैक्ट कर दिए, मॉड ऑफ ए माइनस ए, सब्ट्रैक्ट कर दिए इनसे इनको। ठीक है, ये मैक्सिमम ए है ना, मिनिमम यहाँ पे जो है, इससे हम लोग देख के कर रहे हैं। इन्हीं को यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस में। एक्शन को एक तरह से ए ट्रीट करो, और एक्शन प्लस को ए प्लस ट्रीट करो, एक्शन माइनस को ए माइनस ट्रीट करो, फिर देखो तो क्या होता है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, पहला ऑप्शन के लिए चलते हैं पीछे में भी, पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं, तब तक थोड़ा दिमाग मेरा काम करेगा। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये टेंड करेंगे एल, ये अगर एल हो जाए तो मॉड, हाँ, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, एफ एक्स टेंड करते हैं एल, तो मॉड ऑफ एफ एक्स भी टेंड करेंगे मॉड ऑफ एल। ये भी तो नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, नीचे यहाँ जगह कम है, ए नंबर। इफ लिमिट कन्वर्जेंट के लिए एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एल, इसका मतलब हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन भी आपके क्या आ जाएंगे, मॉड ऑफ एल। इसमें तो कोई इशू नहीं है, इस साइड से तो हमेशा ये ट्रू होते हैं, इस साइड से ये हमेशा ट्रू होता है। लेकिन कन्वर्स निड नॉट बी ट्रू। एग्जाम्पल है माइनस वन टू द पावर एन, इसका मॉड वन पे कन्वर्ज करता है, बट वो कन्वर्जन नहीं है, इस साइड से ट्रू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। देन ए प्लस की अगर बात करेंगे, इसमें अगर हम लोग लिमिट लगा देंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कितना हो जाएगा ए प्लस, यहाँ से देखो यहाँ पे, तो ये हो गया एल, ये हो गया मॉड ऑफ एल, ये हो गया एल, ये हो गया मॉड ऑफ एल। तो ए प्लस के जगह पे एक्सन प्लस करो, एक्सन प्लस कितना हो जाएंगे, ये हो गया एल, और ऐड किए थे ना मॉड ऑफ एल, एंड ये हो गया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस, ये नोटेशन बड़ा अजीब है, मॉड ऑफ एल माइनस एल, इस दोनों के हेल्प से। ठीक है, इस दोनों के हेल्प से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, एक्स एन प्लस को एक्स एन प्लस मॉड ऑफ एक्स एन, और एक्स एन माइनस लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स एन माइनस ऑफ एक्स एन, ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, ये है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये कन्वर्जेंट हो गए, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू, ये भी फाइनाइट वैल्यू, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए आपके, कन्वर्जेंट। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ये दोनों बोथ आर कन्वर्जेंट। ठीक है, दोनों के वैल्यू फिक्स डाले ना। फिर क्या करना है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ट्रू पिक करना है, तो ये ट्रू है। दूसरा देखो, एक्शन कन्वर्जेंट टू जीरो, तो बोथ कन्वर्जेंट टू जीरो। अगर एक्शन जीरो जा रहा है, एल को मान लो जीरो, तो ये भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, तो बोथ आर कन्वर्जेंट टू जीरो। बात सही है, बात सही है। फ्रॉम ए, इफ बी नंबर के लिए, इफ एल इक्वल टू जीरो, देन लिमिट जो है, या ऐसे कर सकते हैं, एक्स एन प्लस जो है ये टेंड करेंगे जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, एंड क्यों लिखना जीरो, एंड एक्स एन माइनस टेंड कर जाएंगे जीरो एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, ये चीजें भी। थर्ड को देखो आप, बोथ एक्शन प्लस एंड एक्शन माइनस कन्वर्ज देन एक्शन कन्वर्ज। अगर एक्शन माइनस और एक्शन प्लस दोनों कन्वर्ज कर रहा है तो क्या एक्शन करेगा, तो यहीं पे आ जाओ, यही तो लिखा हुआ है, सॉरी, ये वाला देख सकते हो, इस वाले से कर सकते हो ना, इस वाले से यहां लिख सकते हैं एक्शन को एक्स एन प्लस माइनस ऑफ एक्स एन माइनस डिवाइडेड बाई टू। तो अगर तुम्हारे एक्शन माइनस कन्वर्ज करते, एक्शन प्लस कन्वर्ज करते, सपोज करो ये L1 पे किया और ये L2 पे गए, तो एक्शन कहाँ जाएंगे, तो एक्शन जाएंगे L1 माइनस ऑफ L2 डिवाइडेड बाई टू। तो ये भी तो कन्वर्ज किए ना, कि कुछ फिक्स वैल्यू है ना। तो अगर एक्शन प्लस और एक्शन माइनस कन्वर्ज करते तो एक्शन भी कन्वर्ज करते, ये भी बात सही है। ठीक है, सी नंबर भी सही है। ठीक है, इफ एक्शन प्लस जो है टेंड करते हैं L1 एंड एक्शन माइनस टेंड कर गए L2, देन एक्शन टेंड कर जाएंगे L1, पहले प्लस वाला है ना, L1 माइनस L2, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये भी काम कर गया। सी, व्हाट अबाउट डी, इफ एक्शन स्क्वायर कन्वर्जेस देन बोथ कन्वर्जेस। एक्शन स्क्वायर कन्वर्जेस है तो बोथ कन्वर्जेस। एक्शन पॉजिटिव है ऐसा तो कुछ बोला नहीं ना है, फॉर रियल नंबर्स के लिए सिर्फ डिस्कस किया गया। एक्शन इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, नहीं पॉजिटिव नहीं है, तो हम लोग एक एग्जांपल बना सकते हैं डी नंबर के लिए। सपोज करो एक्शन इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन, इस केस में एक्स एन का स्क्वायर करो, माइनस वन टू द पावर एन का स्क्वायर टू एन इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या आ गया, सीक्वेंस एक्शन जो है इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू वन। ठीक है, व्हाट अबाउट एक्शन प्लस और एक्शन माइनस, एक्शन प्लस क्या हो जाएंगे, एक्शन प्लस क्या होंगे, एक्स एन प्लस, बताओ कितना होगा। यहां से देखो, एक्शन प्लस मॉड ऑफ एक्शन, एक्शन प्लस मॉड ऑफ एक्शन, तो यहां से कर सकते हैं एक्शन प्लस मॉड ऑफ एक्शन। सर ये ओके, एक्शन स्क्वायर होगा ना, एक्शन इज ठीक है, ठीक है, कन्वर्जेंट। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, इसकी बात कर हाँ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये तो इजी से बन गया, ऊपर का एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, कर रहे हैं रुको। इसका वैल्यू कितना हो गया, एक्शन कितने हैं, माइनस वन टू द पावर एन प्लस मॉड ऑफ माइनस वन टू द पावर एन। अच्छा, मॉड में क्या है ना, हमेशा तो वन ही वैल्यू देने वाले हैं, चाहे एन इवन हो या ऑड हो। अगर तुम्हारा एन ऑड है तो माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो, एन अगर इवन है तो ये वैल्यू दे देंगे वन प्लस वन इक्वल टू टू। इसका मतलब एन ऑड है तो पहला हो जाएंगे जीरो, दूसरा हो जाएंगे टू, फिर जीरो, फिर टू, फिर जीरो, फिर टू। क्या ये कन्वर्ज किया, नहीं किया, ऑसिलेट कर गए ना। इसका मतलब हो गए कि एक्स एन प्लस वन, सॉरी एक्स एन प्लस प्लस वन नहीं, एक्स एन प्लस इज नॉट कन्वर्जेंट, सीक्वेंस एक्स एन इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, अच्छा, एंड चलो एक ऑप्शन से तो ये गलत ही हो गया ना, ये कहते हैं दोनों ही कन्वर्ज है तो गलत हो गया। चलो एक्स एन माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ से एक्स एन माइनस भी हम लोग कर सकते हैं, एंड एक्स एन माइनस क्या होते हैं, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन। तो ये वाले वैल्यू बताओ, मॉड ऑफ माइनस वन टू द पावर एन, ये तो हमेशा वन ही देंगे, और ये माइनस वन टू द पावर एन। अब ये वैल्यू कितने होंगे, जब ऑड है तो वन माइनस और ये माइनस ऑफ वन तो हो जाएंगे टू, और जब इवन है तो ये वन माइनस ये वन जीरो।
ऑड में 2, तो ये 2 से स्टार्ट होंगे फिर 0 होंगे, 2 से स्टार्ट होंगे फिर 0 होंगे, 2 से स्टार्ट होंगे, n का वैल्यू 1 2 3 4 करते जाओ, आपको ये दिखेगा। ठीक है, फॉर ऑल n के लिए। इसको ना ऐसा लिखना सही नहीं लगता है, इसे ना हम ऐसा करके सीक्वेंस जैसा लिखते हैं, ये ऐसा करके लिखो, ठीक है ना, ये ऐसा नॉर्मल लिखना वो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करके लिखो ताकि ये पता चले कि हाँ दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज ए सीक्वेंस। है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ बेहतर है, राइट। तो इसमें क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गए नहीं, इसका मतलब सीक्वेंस xn-1 इज नॉट, ये दो लिमिट पॉइंट है, बाउंड्री जरूर है, दो लिमिट पॉइंट है, इनके पास भी, आपके पास 0 टू लिमिट पॉइंट, इनके पास भी लिमिट पॉइंट, बट लिमिट नहीं है, इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, ये टफ क्वेश्चन में एज एग्जाम में आएंगे, तो ये तो आपके गलत है। ठीक, ये तो हो गया ऊपर वाला एज एग्जाम्पल, इसका ढूंढना है, ये पक्का गलत है, ये तो दिख ही रहा है, 3 सही निकल गए तो ये गलत है, इसको ढूंढना है। ऐसा कि एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेंट हो, नेगेटिव टर्म ले सकते हैं एक्शन में, लेकिन नहीं ले सकते है ना, 0 1 में ही लेना, आपको पॉजिटिव में लेना है। ऑसिलेट ले सकते हैं और एफ एक्स को एक्स स्क्वायर डिफाइन कर देंगे, नहीं होगा जैसे अभी किए थे, ऐसा कुछ करके, ऐसा कुछ करके, जैसे एक्स स्क्वायर कन्वर्जेंट हो गए ना भी वाले के लिए, तो फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, एफ एक्स को कर देंगे एक्स स्क्वायर, और जब एफ ऑफ एक्सन करेंगे तो एक ही में कन्वर्ज होगा, लेकिन एक्सन ऑसिलेट कर देते हैं 0 1 के बीच में। बोलो, ऐसा काम हो सकता है 0 और 1 के बीच में, तो ऐसा करो, इसका ना एग्जाम्पल ऐसा ढूंढो, इसका एग्जाम्पल ऐसे ढूंढो, एक्स एन ले लो -1 टू द पावर n प्लस 1/2, जब n इवन हो तो हो गया 1 प्लस 1/2 दैट इज 1, जब n ऑड हो तो -1 प्लस 1/2 दैट इज 0। तो ये जो है बिलोंग कर जाएंगे 0 से लेकर 1, से ऊपर नहीं जाने वाला, और ये ऑसिलेट करने वाले हैं, ये ऑसिलेट करेंगे, दिस इज ए नॉट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर करके देखते हैं, इसका स्क्वायर, और एक्स एन फंक्शन ऐसा डिफाइन करेंगे, इसका स्क्वायर करने पे कितना आएगा ये बता सकते हो? फंक्शन ऐसा डिफाइन करो कि ये कन्वर्जेंट हो जाए, जैसे अभी कुछ देर पहले था। इसको ना अंदर डालो -1 को, ताकि स्क्वायर करने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा करो, इस चीज को देखो, ये तो हमेशा फिक्स वैल्यू दे दिया ना जी, ये तो हमेशा फिक्स वैल्यू दे दिया। हम्म, आता तो इसी में है। इस एक काम करो, एक्शन का स्क्वायर करने पे कितना होता है, स्क्वायर प्लस 20, फिर तो ये वही वाली बात हो गई ना, ये आ जाएंगे। ठीक है, सोचते हैं इस पे भी जा सकता है, ये ऑसिलेट कर रहा है 0 1 के बीच में, बट ऐसा करो कि ये कन्वर्जेंट हो जाए। एक्शन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्शन ले लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है मॉड भी, मॉड करेंगे तो इस पे मॉड नहीं ना लगेगा, पूरे पे मॉड लग जाएंगे, फिर तो अल्टीमेटली सेम ही वैल्यू दे देगा। ठीक है, इस पे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले सर -1 का पावर n नहीं ले सकते? -1 टू द पावर n में नहीं, तो उसमें नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सोच रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए ना मुझे, क्योंकि 0 1 के बीच में चाहिए ना, दैट्स वाई, Please. इसीलिए सोच रहे थे, नहीं तो वही वाले लेते, है ना। इसमें अगर उसका गौर से वैल्यू सर देखो, क्या, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 2 आ रहा है क्या 0 1 सीक्वेंस का? कौन सा, इसका वैल्यू नहीं 0 सर, 1 जो आ रहा आपने है, एग्जांपल लिए 0 1। 0 और 1 आ रहा है। इसलिए 2 से डिवाइड किए ना, देखो ऑड है तो तो सर 1 हाँ, - तो 1/2, हो तो गया सर। हाँ, एफ एक्स को हम साइन 2 n पाई ले ले,
साइन साइन 2x 2 तो मतलब 0 और 1 दोनों में तुम्हारा एक ही वैल्यू आना चाहिए, फिक्स वैल्यू। साइन में बार बार तुम बोल रहे हो, ठीक है साइन में भी देखते हैं। नहीं नहीं, fx को ये एक्शन सही है, हाँ fx हाँ, को हम एफ लेंगे एक्स की ही साइन। बात कर रहे हैं। ऐसा फंक्शन लो जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए इस डोमेन के लिए। तो वो अगर एफ हमेशा एक्स, जीरो वैल्यू आएगा, हाँ तो फिर हो क्योंकि जाएगा, वही मल्टीपल ऑफ देख टू रहे पाई हैं। होगा ना। हम्म। हम्म, अगर तुम इसमें एफ एक्स ले रहे हो, बोलो साइन क्या बोले? तो 2 पाई एक्शन ले लीजिए। तो 0 में 0 दे देगा और 1 में 2 पाई दे देगा। हाँ ये भी हो सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। ऐसा, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसका डोमेन क्या जाएगा? ठीक है, डोमेन 0 1 से बीच में जो भी आएंगे वो हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये काम कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये fx हमेशा जीरो वैल्यू लेगा हाँ ना, वो तो समझ गए हम, कन्वर्जेंट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ, नहीं हम वो नहीं देख रहे, जो ये जिसका जो डोमेन है 0 से 1 के बीच में ही ले रहा है क्वेश्चन में, एक्चुअल क्वेश्चन में उसे भी देखना होता है। इसमें वो कॉन्टिन्यूअस प्रिजर्व रख रहा है कि नहीं रख रहा है, तो वो रख रहे हैं, राइट, रख रहे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि साइन एक्स जो होता है ना, फॉर ऑल थीटा, फॉर ऑल आर के लिए कॉन्टिन्यूअस है, तो पर्टिकुलरली क्लोज इंटरवल के लिए भी कोई इशू नहीं है इसके पास, है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही हम देख रहे थे और कुछ नहीं। एफ ऑफ एक्स एन कितना हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे साइन 2 पाई एक्स एन, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके साइन 2 पाई, यहाँ पे हो जाएंगे 1 + -1 to the power n/2, ऐसा करके। अब n का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो। ये क्या देंगे? आइदर 0 देंगे, साइन 0 देंगे, और नहीं तो देंगे आपके साइन 2 पाई। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू या तो ये 0 देंगे या तो क्या देंगे, 1 देंगे, है ना। ये या तो 0 देंगे, सारे ऑड के लिए ये 0 देंगे, और सारे इवन के लिए क्या देंगे, 1। अगर 0 है तो साइन 0 में 0, और अगर ऑड है तो साइन 2 पाई 1 दे दिया, उसमें भी हो गया। तो इसका मतलब हो गया यहाँ से एफ ऑफ एक्स एन जो है, ये दो वैल्यू दिया पर्टिकुलरली, बेसिकली ये दो वैल्यू दे दी। एक हो जाएंगे साइन 0 इफ एन इज ऑड, और एक हो जाएंगे साइन 2 पाई इफ एन इज इवन। अच्छा, दोनों ही केसेस में ये भी 0 ये भी 0, अल्टीमेटली 0 है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स एन जो है 0 है, कांस्टेंट फंक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो भी हो तो डोमेन के लिए। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, बिल्कुल ये चल जाएगा, बिल्कुल ये चल जाएंगे, ठीक है। देखो कभी कभी टाइम लग जाता है एग्जाम्पल ढूंढने में, लेकिन 3 ऑप्शंस जब हमारे पास सही था तो एक गलत होंगे ही, एग्जाम के लिए वो हो गए, लेकिन अभी मुझे सीखना है तो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस एफ ऑफ एक्सन जो है इज कन्वर्जेंट, और कन्वर्ज करता है 0 पे, दैट इज 0 सीक्वेंस, ठीक है। बट सीक्वेंस एक्सन जो है ये 1 + -1 to the power n/2, दिस इज ऑसिलेटिंग सीक्वेंस बिटवीन लिमिट पॉइंट 0 to 1, इज नॉट, ये ऑसिलेट कर रहा है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, इज नॉट कन्वर्जेंट। ये ऑसिलेट कर रहा है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। ऑसिलेटिंग बहुत सारे सीक्वेंस कन्वर्जेंट होते हैं, -1 to the power n/n ऑसिलेट कर रहा है लेकिन कन्वर्जेंट है। लेकिन ये 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल सही है, चलेगा। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। सर ये एक बार हमको बता दीजिए सर, जो क्या? डिफाइन किए हैं ये वाला कौन सा? मॉड ए मॉडे में पहले इसको पढ़ो जो भी कैसे हम लिखे लिखे हैं, हैं फिर इसको सर? बताते हैं। कुछ समझ में आए तो बताएंगे, क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। देखो मुझे सर ये मॉड ए बताओ, कैसे डिफाइन किया है? ए प्लस प्लस अरे ए अभी माइनस बच्चा डिवाइड बाई बता 2। रहे, ए माइनस समझ में आ रहा है, ए प्लस समझ में आ रहा है। यस सर। कहता है या तो 0 लेना है या ए लेना, दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। यस अगर सर। ए नेगेटिव टर्म है, जैसे कि ए बराबर -3, समझना, ए बराबर -3, तो बताओ ए प्लस क्या होंगे? ए बराबर -3 में ए जीरो प्लस बोलो। जीरो 0, क्योंकि -3 और 0 में चाहिए। अच्छा, ए माइनस बोलो कितना होगा? ए माइनस वहां है ना ऊपर में, जस्ट 3 उसके ऊपर में यहाँ पे लिखा 3 हुआ है। 3 3 कितना 3 हो जाएंगे? 3। 3, है ना। तो बस यही चीजें हैं इसमें। इसको रखो -3, तो -3 और 0 में सबसे बड़ा वैल्यू 0,
इसमें रखो माइनस ऑफ -3, 0 में मैक्सिमम, तो इसका मतलब 3, 0 में यहाँ हो गया 3, तो उसी चीज को लिखे हैं। तो हमने ए कैसे लिखा, अच्छा अगर मान लो ए ही पॉजिटिव में है, ए अगर पॉजिटिव में है तो माइनस ए नेगेटिव होगा, तो हम क्या किए, ए को ए माइनस घटा दिए, ए में से ए माइनस घटाओगे तो ये हो जाते हैं 2a, और हम ए को लिखना चाहते हैं इसलिए हम डिवाइड कर दिए 2, ये वाला केस बनाए। अगर ए आपके क्या है, ए अगर आपके क्या है, पॉजिटिव है, हाँ ए सर ये नेगेटिव तो है, सही है। वही चीज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम मॉड लिखे, मॉड चाहिए तो पॉजिटिव होता है, तो जब इसमें भी मॉड लगाओगे तो भी ये पॉजिटिव, इसका मतलब माइनस ऑफ ए का मॉड, अगर ये पॉजिटिव है, केस 1 केस 2 इसी तरह से ले सकते हैं, तो ये प्लस ए देता है। ठीक है, ए अगर पॉजिटिव है तो माइनस ए नेगेटिव, इसका मॉड पॉजिटिव, तो ये भी ए है और यहाँ भी एक ए है, ए पॉजिटिव है, तो ए प्लस ए जोड़ेंगे तो हो गया 2a, मुझे चाहिए कितना चाहिए था, यहाँ से ए चाहिए, तो इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो वही वाले बात कर दिए, मॉड ए चाहिए तो ए प्लस ए माइनस बाई 2। अगर ये समझ गए तो सारा चीज खत्म फिर। अगर ए पॉजिटिव है, कुछ देर के लिए केस सोचो, कोई भी रियल नंबर है तो चलो ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव है, दो ही केस लेंगे, ए बराबर 0 लेंगे नहीं, क्योंकि 0 के लिए तो ऑलरेडी है ये है। ठीक है ना, तो अगर ये पॉजिटिव है, इनसे इनको घटाओगे तो 2a आएंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो a आ जाएंगे, और हाँ a ये का तो समझ में मॉड आ रहा है, लगाओगे, मॉड ही वाला। क्या हुआ, अच्छा इसका मॉड, ओके। जैसे सर यहाँ मॉड ही लिख रहे हैं तो मॉड क्यों, मॉड ऑफ माइनस ए क्यों ले रहे हैं, मतलब ए माइनस का मॉड क्यों ले रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। a माइनस का मॉड कहाँ लिए हैं, जैसे जो सेकंड इसका वाला है मॉड तो तो ले वहाँ चुके तभी हैं ना ना जी, हुआ है मॉड। अरे तो इसका मॉड तो लिए हैं, इस माइनस ए को प्लस ए बनाए ना, ओके देखो ठीक है देखो सर, देखो, ठीक है ओके। हाँ इस माइनस ए को प्लस ए बनाए तभी तो जोड़ रहे हैं, ये माइनस है, अभी वही बोल रहे थे ना, अगर ये माइनस है इसका मॉड लोगे तो प्लस है, और यहाँ भी एक प्लस है, तो a प्लस ए 2a हुआ ना, 2 से डिवाइड करेंगे तब ना a आएगा, इसीलिए लिखे उसको, मॉड लगा दिए, इसका मतलब ये प्लस हुआ तब ऐड कर रहे हैं, नहीं तो फिर सब्ट्रैक्ट करने पे हो जाता काम। सर ए अगर पॉजिटिव है तो ए माइनस तो 0 आ जाएगा ना। नहीं तो वो तो इस केस के लिए, लेकिन हम पूरा दोनों को एज ए रिलेटिव कर रहे हैं, अगर ये 0 होंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ तो आएगा ही ना। सपोज अब कीजिए ए पॉजिटिव वैल्यू है तो हम्म, ए प्लस तो ए रह जाएगा हाँ, और माइनस 0 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस। यहाँ के लिए बोल रहे हो इसमें, यस सर। अगर मान लेते हैं a इक्वल टू 3 लेते हैं, ठीक है, a इक्वल टू 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3,0 ए हम्म प्लस ए माइनस। एक मिनट रुको, इसको चीज सही लिखे हैं, थोड़ा सा बस मुझे समझाना है। ठीक है, इसको हाफ कर दिए, इसका मैक्सिमम लिए, इस तरह सोचने पे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मुझे बताना है ताकि ये चीजें सही से हो। इससे 3 ऑप्शंस आ रहे थे ऐसा करके, ठीक है, लेकिन ये तीनों सही भी है कि नहीं देखना पड़ जाएगा, बट सही होंगे ही, 50 नंबर है ना। 3 लोगे तो ये तो आपको दे देंगे 3, इसमें से आप बोल रहे हो कि ये 0 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस ऑफ 3 और 0 में मैक्सिमम चाहिए, तो ठीक है, तो उस सर हिसाब से यहाँ से मतलब डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा, क्या, रुक ए जाओ रुक, डिवाइडेड। नहीं 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 नहीं, और अगर मान लेते ए माइनस 3 लेते हैं उस केस में, सोचो ए अगर -3 लेते हैं तो ये वैल्यू दे देंगे तुमको 0, और ये वैल्यू दे देंगे 3, समझ में आ रहा है ना। तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ये डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा, ये बोलना चाह रहे हो है ना।
ताकि ये दे दें -3 का वैल्यू, कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव के लिए जैसे दे 3 + 0/2 लिख रहे थे, तो 3 + 0 तो ये 3 के लिए, अगर -3 करते हैं तो 0 माइनस, और यहाँ पे हो जाएंगे a माइनस, -3 के लिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम दे देंगे। तो अब बोलो ये 2 डिवाइड नहीं होगा, 2 डिवाइड में तो सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, 2 डिवाइड नहीं करते हैं, बात सही बोल रहे, थैंक यू। हाँ, 2 डिवाइड नहीं होंगे ना, तो इसमें 2 डिवाइड हो जाएगा। हम क्या कर लिए थे ना, मैक्सिमम से इसको घटाए, ए 2a कर दिए थे डिवाइडेड 2, लेकिन ये चीज तो बात सही है, अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो जीरो घटेंगे ना। अगर इसमें ए ले रहे हो तो इसमें जीरो हो जाएंगे, इसमें जीरो ले रहे हो तो इसमें प्लस ए हो जाएंगे। थैंक यू। हाँ, ये डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा, बिल्कुल सही, यहाँ डिवाइडेड बाई 2 नहीं होंगे। ए प्लस माइनस ऑफ ए माइनस, ये काम कर जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएंगे मॉड लेके फायदा होगा, हाँ फायदा तो होगा, और यहाँ पे हो जाएंगे ए प्लस प्लस ऑफ ए माइनस, यही हो जाएंगे। तो एक काम करो, इसमें इनको लिखना है, ए प्लस को लिखना है, तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 हो जाएंगे, एक नहीं होगा तो एक हो जाएगा। अब बताओ, आप ठीक है? थैंक यू। हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरा मेरा सोचने का तरीका गलत हो गया। अगर ये पॉजिटिव है तो a -0, अल्टीमेटली ये, अगर ये नेगेटिव है तो 0 माइनस ऑफ माइनस है, दैट इज 0 प्लस है। ठीक है, तो इससे इधर जाएगा और इनसे इधर जाएंगे, ये चीजें हैं। तो ये सही है, अगर ये है तो ये डिवाइड 2 हो गया, तो चीजें बदल जाएंगे, थोड़ा सा चीजें बदल जाएंगे। अभी भी कोई इशू है तो बोलो। अभी भी कोई इशू है तो बोलो, अब तो नहीं होना चाहिए। अब तो फिर उस ऑप्शन डी में 010101 ऐसी वैल्यू है। हाँ, तो कोई बात नहीं, बाकी कुछ प्रिजर्व है कि नहीं है, ये देख लेते हैं एक बार, कि एक्शन कन्वर्ज करते हैं। अगर एक्शन कन्वर्ज कर रहे हैं देन बोथ एक्शन कन्वर्ज, तो यहाँ से ले लो ना, अगर एक्शन कन्वर्ज करते हैं तो यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड 2 करो। ये डिवाइड 2 हो जाएंगे, ये डिवाइड 2 हो जाएंगे, आज कन्वर्ट पहला सही है। और अगर एल 0 होता है तो 0 + 0/2, 0 + 0/2, 0 - 0/2, सेकंड भी सही है, कोई इशू नहीं है। थर्ड में क्या है, बोथ आर कन्वर्जेंट टू एल, अगर बोथ कन्वर्जेंट है तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस आ जाएगा। फिर ये अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस, दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, उसका सब्ट्रैक्शन भी और एडिशन भी कन्वर्ज होगा। तो 2 गया यहाँ से, ठीक है, 2 गए। अगर एक्शन ये एल जाता है, ये L2 जाता है, तो एक्शन कहाँ जाएंगे, L1 - L2, एक्शन कहाँ जाएंगे, L1 - L2। तो दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सब्ट्रैक्शन भी कन्वर्जेंट होगा, थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या जाएंगे, एक्शन का स्क्वायर, तो एक्शन प्लस डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा इसको, करो और क्या है, ये तो ठीक है यहाँ तक। एक्शन प्लस डिवाइडेड बाई 2 करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, तो यहाँ पे आ जाएंगे 0 1 0 1 0 1, आया ना, 0 1 0 1 0 1। चलो ठीक है, ये चीज है। आंसर सही आ गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे चेंजेस आ गए। ठीक है, ये भी आ गया 10 10 10 10 1। अब बताओ। थैंक यू, थोड़ा सा सोच गलत कर दिए थे। ठीक है, अब कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बेनिफिट करता है ना जी, कभी कभी सोच में वो चीजें हो जाते हैं। इसको देख लेते हैं, फिर आंसर की देख लेंगे सबका सही है कि नहीं। चलो, ए 3/3 रियल मैट्रिक्स है, 9 एंट्रीज है उस पे, ओके। ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए एक्स इक्वल टू जो भी हो, यहाँ पे एक वेक्टर के साथ दिए हुए तीन इक्वेशन है, 1 2 3, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ओके। तो एक केस बन सकता है, यहाँ हम लोग पहले मैट्रिक्स निकाल लें, लेकिन मैट्रिक्स निकालने जाओगे, तीन इक्वेशन तीन अननोन को, 3 या 6 नॉन अननोन को सॉल्व करोगे, बहुत टफ हो जाएगा। दूसरा,
तीनों से मैट्रिक्स का इक्वेशन बना सकते हैं, लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी डी एफ जी एच आई जे करके इस तरह। दूसरा दूसरा 1 0 0 0 1 1 1 1 और 1 2 3। एक काम करो, एक काम कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं ना, इसको इसको और इसको एज अ स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्म में लिख देते हैं, और उस स्टैंडर्ड बेसिस से ये और ये भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस में सारे चीज को इजीली लिख देंगे, है ना। तो स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्म में इसको लिखने पे काम होगा। जैसे हम बोल रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं ना, ये काम कर सकता है। दूसरा लाइक जैसे मान लेते हैं यू भी और डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू, पहले वो बाद में लिखेंगे। लेट E1 स्टैंडर्ड बेसिस लिख रहे हैं, ठीक है, लाइक एज 1 0 0, पता है फिर भी लिख देते हैं, E2 0 1 0 एंड E3 0 0 1। अब किसी भी आप एक्स वाई को लिख सकते हो, एक्स वाई जेड, किसी भी एक्स वाई जेड R3 का लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक्स E1 प्लस वाई E2 प्लस जेड E3। ये बेनिफिट हो गया ना। क्या बेनिफिट किए पता है, कि अगर मुझे 0 1 1 लिखना है तो E1 प्लस E2 काम करेगा। अब मैट्रिक्स जो है ना वेक्टर में, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अगर 1 0 0 लिखना है तो सिर्फ E1, 0 1 0 E2, और अगर 1 1 1 लिखना है E1 प्लस E2 प्लस E3, एक्स जेड की जगह 1 1 कर दो तो ये भी हो जाएगा, E1 प्लस 2 E2 प्लस 3 E3। ये तो काम कर गया सबके लिए, इसके लिए, हाँ, इवन इनके लिए भी। अब इनका जो गिवन डाटा उनको लिखते हैं, गिवन डाटा उनको लिखते हैं। देखो नाउ आ जाओ, क्या दिया गया, ए, इसको क्या लिखेंगे, E2 प्लस E3, यही दोनों में है ना जी, 1 1, और x तो 0 है, तो E2 प्लस E3, ए E2 प्लस E3 क्या दिया गया है, इसको देखो, ये दिया गया आपको 4 0 0, इसको नाउ ये गिवन है, नाउ गिवन, समझना यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरा भी प्रोसेस हो सकते हैं, दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे हम लोग, इस मैट्रिक्स को लिख देंगे कि लेट ए इक्वल टू 3/3 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब फिर इनको सेटिस्फाई करवाएंगे, इनको करेंगे तो इक्लॉन फॉर्म बनेंगे, इक्लॉन फॉर्म। फिर उनमें से काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा टफ पड़ेगा वो। और अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे इसको यूज करना है, इसको यूज करना है, इसको यूज करना है, ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है, इन तीनों के भी कॉम्बिनेशन से इसको लिख सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ यूज हो जाएगा। वही काम कर रहे हैं अभी हम लोग बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, इसे लिखना हो तो क्या करेंगे, एक्स और जेड 1 है, वाई 0 है, एक्स जेड 1 है, वाई 0 है, तो E1 प्लस E3 हो जाएंगे, E1 प्लस E3। ध्यान रखो, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए E2 प्लस, क्योंकि वेक्टर है, और ए E3 इक्वल टू हो गया आपके 4 0 0। चलो ठीक है, अब आ जाओ, ए E1 प्लस E3, यही ना है जी, ध्यान से देखो, E1 E3। अभी तक मुझे पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन करना तो चाहिए। लीनियर अलजेब्रा के ना इस तरह के क्वेश्चन ना वो आते हैं ऐसा, ठीक है, ये मैटर करता है। हम्म अब बताओ, ये कितना दिया गया है सेकंड में, 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0। इसका मतलब हो गया ए E1 प्लस ए E3 इक्वल टू 0 4 0 0 4 0। चलो, और एक है जी, क्या है, 1 1 0, दैट इज E1 प्लस E2, जेड की जगह 0 है, एक्स वाई 1 1, E1 प्लस E2, ए E1 प्लस E2, कितना है ये, कितना है, 0 0 4। ये जितना भी कर रहे हैं ना, प्रोसेस माइंड में रखिएगा। इस तरह के प्रोसेस के क्वेश्चन जब स्थिर से देखोगे, ये 100% आते हैं, अलग अलग PYQ जितना भी अभी तक हम लोग कर रहे हैं, ये क्लासेस हुए हैं। थोड़ा सा सोचो, चलो ये तो लिख लिए, क्यों, क्या E1 E2 E3 से आप इसे लिख सकते, दिस इज E1,
ये तो दिखा हुआ है, ये किसका वैल्यू है, ए ई वन ही तो लिखा है इसने, ये क्या लिखा है, ए ई टू इसने लिखा है, इसे क्या लिखा है इसने, इसने लिखा है ए ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, इसने क्या लिखा है, ए ई वन प्लस टू ई टू प्लस थ्री ई थ्री। अरे अगर आप इन तीनों इक्वेशन से थ्री इक्वेशन थ्री अननोन, तो मेरा टारगेट क्या है, ए ई वन ए ई टू और ए ई थ्री फाइंड करना, नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएंगे यहां से, क्यों नहीं होंगे। आप इसे मान लो वन, इसे मान लो टू और इसे मान लो थ्री, तो देखो क्यों नहीं होंगे। आ बताओ, वन से टू को सब्ट्रैक्ट कर दो, वन से टू को, तो ये हो जाएंगे जीरो, और ए ई टू माइनस ए ई वन, तो वन माइनस टू सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया, तो कितना हो गया, ए ई टू माइनस ए ई वन बराबर, अब यहां से करो, इनसे इनको सब्ट्रैक्ट करो, तो जीरो, जीरो माइनस फोर, जीरो से जीरो हो गया जीरो, तो यहाँ पे हो गया फोर माइनस फोर जीरो, हाँ या ना, हाँ या ना, ये फोर माइनस जीरो, जीरो माइनस फोर, जीरो जीरो, ठीक है, ये कैंसिल। अच्छा, ई टू और ई वन में आ गया, ई टू और ई वन में यहाँ भी है, थ्री को इनके साथ ऐड कर देते हैं, थ्री को ऐड करेंगे तो हमारा ई टू निकल के आ जाएगा, थ्री को ऐड कर देते हैं, इसको मानो फोर, इसको मानते हैं फोर, ठीक है, तो थ्री प्लस फोर कितना हो जाएंगे, थ्री प्लस फोर, ये हो गए आपके प्लस ई वन माइनस ई वन, कैंसिल, ए ई टू तो हो जाएंगे टू ए ई टू, इनको इनके साथ ऐड किए हैं, तो ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे वेक्टर्स, फोर प्लस जीरो माइनस फोर प्लस जीरो, जीरो प्लस फोर, ये एक काम आ गया। तो यहाँ से टू को हटाओ, तो ए ई टू का वैल्यू निकल के आ गया, कितना आ गया बोलो, टू माइनस टू टू, ए ई टू, टू माइनस टू टू, टू माइनस टू टू, ये तो गया। ट्रू मांग रहा है कि फॉल्स मांग रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू, ट्रू मांग रहा है, ट्रू स्टेटमेंट है ये, है ना। अच्छा, ए ई टू निकल गया ना, ए ई टू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, या कहीं भी पुट कर सकते हो, तो ए ई वन, ए ई टू यहाँ पुट कर दो, ए ई वन निकाल लो, कितने आ जाएंगे, इम्प्लाइज ए ई वन इज इक्वल टू जीरो जीरो फोर माइनस ए ई टू, माइनस करना है, टू माइनस टू टू, कितना आ जाएगा यहाँ से बोलो, तो माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू, फोर से टू गए टू, तो ए ई वन आ गए माइनस टू टू टू, फोर से टू गए टू, जीरो माइनस माइनस प्लस, जीरो माइनस टू माइनस टू, माइनस टू टू टू, माइनस टू टू टू, माइनस टू नहीं है यहाँ पे, टू टू माइनस टू है, गलत हो गया पहला, है ना, ए ई वन, ये है ई वन, ये है ई टू, ये ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, चलो। अच्छा, ए थ्री भी निकाल लो ताकि ये दोनों निकाल पाए, ई थ्री निकालो, कैसे निकालेंगे, इसी में रख देते हैं, एंड एंड ए ई थ्री इक्वल टू, बोलो कितना हो गया, कहाँ से करोगे, इससे किससे, जिससे करो, सेकंड वाले से करते हैं, ए ई थ्री, जीरो फोर जीरो, तो जीरो फोर जीरो माइनस करना है ए ई वन, माइनस करना है ए ई वन, ए ई वन माइनस करना है, तो हो गया माइनस टू टू टू, बस कैलकुलेशन सही से करना भाई, तो बस माइनस माइनस प्लस, गलतियां हो जाएंगी, वो किसी से भी हो सकती है, ये है ए ई थ्री प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस टू, ठीक है। आ जाओ थर्ड नंबर के लिए देखो, नो, ए ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, थर्ड के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए, तो तीनों को ऐड करो, ए वन ई टू ई थ्री, तीनों को ऐड करो, ए ई वन कितना है, माइनस टू 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 प्लस ई टू, ई टू टू माइनस टू टू, बताओ थर्ड वाले सही होंगे कि नहीं होंगे, टू टू माइनस टू कितना आ जाएगा बोलो, दो दो चार से दो हो गया दो, दो दो चार से दो गए दो, चार से दो गए दो, टू टू टू, टू जीरो टू, गलत है, आंसर आ रहा है टू टू टू, इसको कर लो, वन टू थ्री करो, वन टू थ्री, ए ई वन प्लस टू ई टू प्लस थ्री ई थ्री, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बेसिस कितना काम आ रहा है ना, ये ये आने चाहिए 840 आ रहे हैं, तो ए ई वन कितना है जी, ये तो है माइनस टू टू टू, अच्छा टू से मल्टीप्लाई करना है ई टू को,
तो 2 माइनस 2 2, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करना है ए3 को, तो 3 2, सॉरी 2 2 माइनस ऑफ 2, दिस इज ए1 ए2 ए3, तो इसको 2 से कर दिए, इसको 3 से कर दिए, 2 2 माइनस 2 माइनस 2, हाँ फटाफट से ऐड करके मुझे बताओ कितना होता है। 6 प्लस 4 10, 10 से 2 गया, हो गया 8, ओके 6 माइनस 4 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, ओके -6 प्लस 4 -2 प्लस 2 कितने हो गए 0, 840, 840। और क्या प्रोसेस हो सकता है, बी और डी, ठीक है बी और डी, और क्या प्रोसेस हो सकते हैं, और क्या प्रोसेस हो सकते हैं, देखो और एक प्रोसेस कर सकते हैं, क्या पता है, किसी भी जनरल वेक्टर को लिख दो इसके टर्म में, इसके टर्म में, इसके टर्म में, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस में लिखे, ये आसान पड़ा, इसके इसके और इसके टर्म में, जैसे हमने लिख दिया ए लगाने पे ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू आ जाएंगे, अगर समझ में आ रहा है तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उस जनरल में से एक्स वाई जेड में से आप पुट कर दो 100, पुट कर दो 010, ये वाले वैल्यू को पुट कर कैसे, सेकेंड मेथड के लिए वो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये आसान है। मान लो कि लेट u1 इक्वल टू कितना, जो 011 है, u2 इक्वल टू कितना 101, क्यों बोल रहा है ऐसा, ताकि अगर आपके दिमाग में ऐसा भी जाए तो वो गलत नहीं है, ठीक है। कोई भी हम u मान लेते हैं ऐसा एक्स वाई जेड, अगर ये li है 1 2 3, अगर ये li है इसका मतलब एनी वेक्टर ऑफ R3 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस दिस दिस, क्योंकि ये बेसिस का भी वर्क कर जाएगा, li है R3 में 3 वेक्टर बेसिस भी बन जाएंगे, तो अगर इफ दिस वेक्टर दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इधर वाले ए के साथ जो मल्टीप्लाई में li है, तो किसी भी एक्स वाई जेड को इन तीनों के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तब उसके बाद उस एक्स वाई जेड में 100 पुट करेंगे तो इसके कॉम्बिनेशन वाला एक रिलेशन आ जाएगा, आएगा ना। एक काम करो ना, इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको y से करो, इसको z से करो, तो और तीनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, x x y y z z, देख लो जो भी होता है। ये कर सकते हो इस तरह से, काम आ जाएगा नहीं, इसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखना है, तो इसको मान लो a 011, इसको मान लो b 101, और इसको मान लो c 110। अब तुम्हें फाइंड करने हैं ए बी सी के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, ए बी सी के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ लिख देंगे उसे, और जैसे ही हम एक्स वाई जेड का वैल्यू 100 देंगे तो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू पता होंगे, उसके बाद लगाएंगे इसमें ए, उसके बाद क्या लगाना है इसमें ए, तो ये वैल्यू पता है, यहाँ लग जाएंगे ए, इसको हटाएंगे ये यहाँ हो जाएंगे ए, इसको हटाएंगे यहाँ हो जाएंगे ए, और इन तीनों ए के साथ तुम्हें वैल्यू पता है, उन तीनों को ऐड करोगे तो ये दिख जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट स्टैंडर्ड बेसिस से ये आसानी से बन गया, ठीक है। किसी को अगर ये समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। इस u में हम क्या कर सकते हैं, ए यू आप करोगे तो a इंटू यहाँ पे हो जाएंगे a u1 प्लस b इंटू a u2 प्लस c इंटू a u3, आपको पता है a b c इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड आप फाइंड करके रखोगे। अब u के जगह पे 100 करोगे तो ये वाले ये वाले ये वाले ए बी सी वहां से निकल जाएंगे, और इन तीनों को ऐड करोगे, अल्टीमेटली इसको 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 ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करके ए बी सी करके रिजल्ट अपने आप आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, हम इसे इरेज करते हैं, एक मेथड काफी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 के खत्म हो गए, अब 22 वाले चलते हैं, एक बार आंसर भी देख ले नीचे क्या, है ना एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन एक और नीचे तो है, कहाँ क्वेश्चन था आर्थो वाला, नॉर्मल वाला कुछ करके, रुको फिर से एनईटी देख का। लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन, अभी नीचे तो दिखा है, नीचे तो नहीं था और ऊपर। कुछ, रुक जाओ, ओ हाँ एक हाँ क्वेश्चन यही। और है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स, ऑर्थो नॉर्मल वाले, मुझे लगा खत्म हो गया।
हाँ तो बोलो, ऑर्थोनॉर्मल भी तो बता ही चुके हैं। इनर प्रोडक्ट क्या होगा? हाँ ऑर्थोनॉर्मल है किए ना। हैं सर, कुछ शॉर्टकट, कुछ शॉर्ट कैलकुलेशन बहुत हो रहा है इसमें। कैलकुलेशन हो रहा है तो रुको, शॉर्टकट में पहले तो ऑर्थोनॉर्मल का डेफिनेशन क्या होते हैं? कोई भी वेक्टर v1 v1 कॉमा v2 कॉमा v3 कोई भी दिया गया है, अगर ये सेट कहते हैं इज ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थो नॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन है इसके इनर प्रोडक्ट वी आई कॉमा वी जे जो होंगे ये क्या हो जाएंगे? बताओ, ऑर्थोनॉर्मल के लिए क्या कंडीशन होता है? 0 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। हाँ, 0 हो जाएंगे फिर 1 हो जाएंगे, बिल्कुल सही। ये हो जाएंगे, पहले 1 ले लेते हैं। कंडीशन है जब आई इक्वल टू जे हो, और 0 हो जाएंगे जब आई जे के बराबर नहीं हो। ऑर्थोगोनल के लिए क्या होता है? आई बराबर नहीं है इक्वल तो 0, और इक्वल इक्वल के लिए कोई नन जीरो होना चाहिए। नन जीरो में 1 फिक्स नहीं है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गए। अच्छा, लेंथ भी मैटर करेगा, लेंथ बहुत जरूरी है। तो अगर मुझे लेंथ निकालना या नॉर्म निकालना है, अगर किसी भी वेक्टर का मुझे नॉर्म लिखना है तो ये क्या लिखते हैं? अंडर रूट इनर प्रोडक्ट v कॉमा v, अंडर रूट इनर प्रोडक्ट v कॉमा v। ठीक है, ये इनर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है तो कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे। अगर v में यहाँ पे लिखते हैं कि लेट v इक्वल टू कोई भी वेक्टर, लाइक एज कि हमने लिखा abc, हमने लिखा abc, तो मुझे बताओ नॉर्म v कितना होगा? तो तुम्हें इनर प्रोडक्ट लेना स्टैंडर्ड, तो ए का ए के साथ ए स्क्वायर, बी के साथ बी स्क्वायर, सी का सी के साथ सी स्क्वायर ऐड करेंगे तीनों कंपोनेंट वाइज। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब अगर नॉर्म या लेंथ लिख देते हैं तो ये हो जाते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक ये चीज काम आ सकता है, देखते हैं, मुझे नहीं पता। इस क्वेश्चन के लिए पक्का 1 होगा, इसके लिए भी 1 होगा, इसके लिए भी 1 होगा, क्योंकि खुद का है ना, लेंथ 1 होना चाहिए। ये जो खुद के साथ कर रहे हो दोनों बराबर है तो ये चीज हो गया। इसमें लेंथ 1 होना चाहिए, यहाँ पे देखो हो जाएंगे। इनका स्कोर करो, इनका स्कोर करके ऐड करो, पक्का 1 होंगे। इसमें भी 1 होंगे, इनके भी 1 होंगे। ठीक है, ये क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट आपको गिवन है। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड, अच्छा स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ये भी गिवन है, बिल्कुल सही जो हम लिखे हैं। u बराबर ए बी सी, एक काम करो ना, इसको u ही मान लो ना, काम आ जाएगा। ये इसी क्वेश्चन के लिए कर देंगे u बराबर ए बी सी। आ जाओ, u, ये हो गया u। चलो, ये नॉर्म हो गया, एक तरह से लेंथ मांग रहा है, इज अ वेक्टर सच दैट u इनके 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 साथ ये दी बना, ये एक तरह से लेंथ मांग रहा है आपसे। ठीक है, गिवन, आपके पास गिवन क्या है पता है? इनर प्रोडक्ट u का v1 के साथ में है 1 कॉमा, इनर प्रोडक्ट u का v2 के साथ में है 2, एंड इनर प्रोडक्ट u के v3 के साथ में है 3। ये चीजें हैं। और अगर आपको पता है v1 v2 v3 इज ए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी वर्क करते हैं। ऑर्थोनॉर्मल सेट है, अगर सेट के ऑर्थोनॉर्मल से है, देन एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए इनर प्रोडक्ट since v1 v2 v3 इज ए ऑर्थोनॉर्मल। ये आपको गिवन है ना, ऑर्थो नॉर्मल। देखते हैं शॉर्टकट होता है कि नहीं। नॉर्मल, ऑर्थो नॉर्मल सेट, देन एनी वेक्टर u कैन बी रिटन एज u इंटू v1, फिर v1 प्लस u v2, फिर हो जाएंगे v2 प्लस u v3, और फिर हो जाएंगे v3। ठीक है, तो आपको u है, चलो u v1 का वैल्यू कितना है जी? 1 दिया हुआ है, तो 1 इंटू वी1 प्लस इसका वैल्यू 2 इंटू v2। अच्छा, ये तुम इसी तरह से कर रहे थे क्या? ये बढ़ा जा रहा था। अच्छा अभी ये प्रॉपर्टी नहीं पता था जो आपने लिखा ऊपर। हाँ, तो v1, अरे अब आसान ऑर्थोनॉर्मल में हो होता गया। है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। लेकिन इसमें भी बढ़ा जाएगा जी, क्यों? ए का वैल्यू क्या हो जाएगा पता है? ए का वैल्यू, इसको जोड़ो, इसको 2 से जोड़ो, इसको 3 से जोड़ो, फिर भी तो बड़ा है, अभी भी बड़ा है। ये नहीं है अब तो तुम्हारा एबीसी u, तुरंत निकल गया ना। नहीं ना, लेकिन ये स्क्वायर करके निकालना है ना, ये देखो, ये चीज है हाँ ना, हाँ हाँ। स्क्वायर है। हम्म। इसका मतलब क्या हो गया बताओ तो? ए का वैल्यू
तो v1 को लिखेंगे, देखो इसको करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 वन से बाई मल्टीप्लाई। रूट थ्री हाँ हाँ, तो 1/√3 प्लस 2/√6, ये भी तो अभी भी टफ ही है। 1/√3 प्लस 2/√6 प्लस अगला बोलो कितना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/√2, ये हो ए। उसी तरह से बी का वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -1/3, 4/√6 और 0, -1/3, 2 इंटू 2, 4/√6, ये ना होगा। इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से, 1/√3, 2/√6, -3/√2, 1/√3, क्या बोले फिर से, 2/√6, 2/√6 -3/√2, ये वाले वैल्यू हो जाएंगे, है ना। 1/6, 2/√, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो देखो तो यहाँ मैच करके सही है कि नहीं है एक बार। 2 से हो गया, 3 से हो गया, -1 हो गया, 4 हो गए, ओके, अगला 0 है, 1 हो गए, 2 हो गए, 3, लेकिन अभी भी तो टफ है। इसका स्क्वायर मांगा जा रहा है आपसे, इन पूरे का स्क्वायर, इन पूरे का स्क्वायर, गड़बड़ तो है जी। ये टफ पड़ेगा, इसका यूज करो ना, इसका यूज, यू को तो लिख चुके हैं ना, तो इनका नॉर्म का लिखो, इनका नॉर्म, इसको कैसे लिखेंगे, नॉर्म v1, नॉर्म v2, नॉर्म v3। हाँ, ये तो काम करेगा। यहाँ रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ये टफ पड़ जाएंगे, एक नया निकल के आया है, ये भी तो है। नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अंडर रूट, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर करने पे ये अंडर रूट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नॉर्म u कॉमा v1 इंटू v1 का स्क्वायर प्लस नॉर्म u कॉमा v2 इंटू v2 का स्क्वायर प्लस नॉर्म u कॉमा v3, ये गेट जैम में नहीं है, ठीक है, ओनली फॉर गेट के लिए है और नेट के लिए, ये v3 इनका स्क्वायर, ठीक है। नॉर्म इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट नहीं ना है, और इस बार आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म जैम में ऐड किया गया है, ये यूज कर लो जी, ये यूज कर लो, ये फायदा देगा, ये फायदा देगा। ये ऊपर वाला टफ पड़ गया, ये फायदा देंगे, ठीक है। आ जाओ, इनसे देखो तो कितना होता है। तो नॉर्म यू स्क्वायर तो ये सीधे सीधे दे रहे हैं आपको ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर बी, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू नॉर्म वी का स्क्वायर, अरे नॉर्म v1 तो 1 होता है। ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल, तीनों का नॉर्म का स्क्वायर 1 1 1 आ जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है। तो ये 1 इंटू एक तरह से नॉर्म v1 का स्क्वायर हो गया ऑर्थोनॉर्मल की वजह से, प्लस 2, 2 का स्क्वायर हो गया, बाहर कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर है ना, 2v2 इस नॉर्म का स्क्वायर प्लस नॉर्म 3v3 का स्क्वायर, कितने हो जाएंगे बताओ, नॉर्म v1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 2 4, तो ऐसे कर सकते हो आप, 2 का स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ v2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ v3 के स्क्वायर, कितने हो गए, 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3:3 9 इंटू 1, क्यों, क्योंकि ये तीनों जो वेक्टर है ये है आपके ऑर्थोनॉर्मल, तो इसका नॉर्म हो गया 1, है ना, खुद से कर दिए, ऑर्थोनॉर्मल है तो नॉर्म 1 हो जाएंगे, देखो v1 करेंगे तो 1, और यही देता है ऐसा, तो काम बन गया। कितना आ गया बोलो तो, 1 प्लस 4 प्लस 10, सॉरी 9, ये हो गया आपके 14 आंसर। क्या आंसर 14 है, एक बार वेरीफाई करो, आंसर की है ना मेरे पास, चेक करते हैं, ये टफ पड़ेगा। आंसर 14 आ रहा है, ठीक है, कितना नंबर है, 59, आंसर की देखने दो, 2023 वाले हैं आंसर की, 59 59 59 59 59, हाँ हाँ जी बिल्कुल, देखो सही है, ये काम कर रहा है, बहुत अच्छा है ना, दो प्रॉपर्टीज। अच्छा, और भी आंसर की मैच कर ले थोड़ा सा, और कौन से क्वेश्चन थे यहाँ पे, 51 का है, 51 के हमारे पास है बी और डी, 51 के बी और डी, ये ऑफिशियल आंसर की है, वेबसाइट से ही डाउनलोड किए हैं, 51 के बी और डी, देखो, ठीक है। और क्या है, 50 वाले के हैं ए बी सी,
50 वाले के हैं ABC, 50 वाले क्वेश्चन थे ना, 50 वाले हैं ABC, बिल्कुल सही है, ठीक है। और कितना है 49, इनका भी नहीं, 45, 45 के हैं C, 45 के हैं C, 45 के हैं C, देखो। हम्म, है ना, ठीक है, ठीक, और नहीं बचा इस पे, हो गया पूरा कंप्लीट। सर ये लास्ट क्वेश्चन की जो आपने प्रॉपर्टी लिखी है एक बार ये एक्सप्लेन करना इनर प्रोडक्ट की। ये प्रॉपर्टीज को प्रूव करना पड़ेगा ऑर्थोनॉर्मल के लिए। अभी इसके लिए माइंड में रख सकते हो, अगर कोई भी सेट ऑर्थोनॉर्मल है तो किसी भी वेक्टर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाले बोल रहे हो? यस सर। हाँ, इसे प्रूव करना पड़ेगा फिर ऑर्थोनॉर्मल से। जैसे इसके क्वेश्चन हम कराए हैं, इसके क्वेश्चन ऐसा नहीं कराए हैं, हाँ ऐसा आई थिंक कराए हैं, मुझे देखना पड़ेगा। जो एकलव्य 1 वाला है ना उसमें कराए हुए हैं, ऑर्थोनॉर्मल वाले कराए हैं। लेक्चर नंबर 59 या लेक्चर नंबर 60 इसी पे मिल जाएगा, ठीक है। पक्का आपको भेजेंगे ना, उस पर देख लेना। किसी भी वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल में है, अगर दोनों सेम है तो 1 है, दोनों डिस्टिंक्ट है तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये तो कुछ ना कुछ स्केलर देंगे। मान लेते हैं ये हो गया आपका XYZ, जैसे अभी लिखे ABC, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने वाले क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल है। उसके साथ V1, उसके साथ V2, ये पूरा प्रूव है, थियरम है, इसको हम क्या ही ऐसे बोलेंगे, ये थियरम ही है। बट कंडीशन है ये V1 V2 V3 ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स होने चाहिए, ये कंडीशन है, तभी ये प्रूव होगा। ऑर्थोगोनल में नहीं होंगे, ऑर्थोगोनल में फिर कुछ ना कुछ और स्केलर आ जाएगा। ऑर्थो नॉर्मल में होंगे क्योंकि खुद के साथ में 1, अदर के साथ में 0, उस केस में ये आ जाता है। और अगर ये है तो नॉर्म लिखोगे तो तीनों का नॉर्म तो एडिशन में जाएगा, ठीक है, तीनों का नाम एडिशन में जाएंगे। इनका नॉर्म का स्कोर, इनका नॉर्म का स्कोर, इनका नॉर्म का स्कोर, ये स्कोर कर दिए। इसको हटाएंगे तो फिर ये ऐसे चला जाएगा। इसे ना इसका प्रूफ हम बुक से आपको भेज देंगे, देखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएं, हो सकता है जो भी किए होंगे तो भूल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सर फिर ये लास्ट में ये कैलकुलेशन, एक मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल करना। हाँ सर ये ABC जो है ये वैल्यूज कैसे लिए? अरे तो ये नॉर्म यू कितना है यहाँ लिखे ना, ओके सर। यू क्या हो जाएंगे, इसका नॉर्म दोनों सेम होंगे तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है ना, तो खुद के साथ ही जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट पता है ना क्या होता है, यस सर, ओके ओके। समेशन में जाते हैं, XI YI करके, I का वैल्यू 1 से, तो यहाँ पे तो दोनों सेम है तो समेशन में हो जाएंगे XI I का वैल्यू 1 से 1, इसलिए A इंटू A, B इंटू B, C इंटू C होगी। तो यहाँ पे हम इस ये काम आ गया। ऐसे तो हम नॉर्मली लिखे थे बट मुझे नहीं पता था वो काम आ जाएंगे। चलो अब ये 11 वाले ही हैं, 2022 के भी, हाँ 2022 के भी देखते हैं। कल के क्लास आपके मॉर्निंग में चलेंगे, इवनिंग में मेरी ट्रेन है, ठीक है, घर जा रहे हैं ना 50 में भी, तो उसके बाद कल इवनिंग में नहीं होंगे, परसों फिर हम लोग इवनिंग में क्लास लेंगे, ठीक है। तो सर तो अभी गए हैं घूमने, कोई नहीं, हम इधर कंप्लीट कर देंगे आपके रेगुलर, 19 तक तो कर ही देंगे कंटिन्यू। कल मॉर्निंग में ले लेंगे क्लासेस आपके, आ, या तो मॉर्निंग में ले लेंगे, जैसा बोलो। मॉर्निंग में अगर आप बोलोगे तो 10 AM से ले सकते हैं, या इवनिंग में बोलोगे तो हम 5:30 से लेंगे, ताकि मुझे 9 बजे तक निकलना है नहीं, हाँ। तो 5:30 से ले सकते हैं, आप जो बोलोगे वो कर देंगे, या तो 5:30 से या 10 AM से। 10 की जगह 11 नहीं हो सकता सर? अरे 11 करेंगे तो 1 बजे तक पढ़ाएंगे तो मुझे खाना वाना भी तो खाना है, भूख लग जाता है जी। हम्म, कम से कम एक मॉर्निंग में कम से कम 2 घंटा तो चलेगा ही चलेगा, कम से कम, क्योंकि उस समय मेरा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। एक अगर 11 करेंगे तो एक देर हो जाएगा, खाना वाना भी तो खाना है। क्यों 10 AM ज्यादा अर्ली हो जा रहा है? एक दिन सुबह थोड़ा जग जाना, तब तक इसको देखना, और क्या। चलो, अच्छा ये 2023 वाले ऊपर थे ना अब तक,
2023, अब 2022 लिखते हैं। करो इसको, सोचो कैसे होगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन तक करा दिया, और इससे ज्यादा क्या ही करेंगे, है ना। थ्योरी भी जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी कटवा रहे हैं, तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए जितना भी हम कर ले वो तभी वर्क कर पाएगा एग्जाम में, जब आपका थोड़ा थ्योरी भी क्लियर रहेगा। ठीक है, 10 AM, ओके, 5:30, 10 ही कर लेते हैं ताकि हम शाम में फ्री रह जाएंगे। 10 AM से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। थ्योरी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है ना, थ्योरी प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत काम आता है। लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं थ्योरी से ही आते हैं अल्टीमेटली। अब इसको देखो क्या कहता है, M2/2 रियल मैट्रिक्स है, ओके, I प्लस एम इनवर्स इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स I माइनस अल्फा एम, अल्फा नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रेस आपको गिवन है तो अल्फा का वैल्यू निकालना है। वाह, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देख के तो लग नहीं रहा कुछ 1 मार्क्स के है। चलो कुछ सोचते हैं, मान लो आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू से काम करेगा, पहले ये सोचो, इसके आइगन वैल्यू हो जाएंगे तो मुझे तो नहीं पता है, तो लेट आइगन वैल्यू ऑफ एम क्या ले लेते हैं, दो आइगन वैल्यू λ1 कॉमा λ2, ठीक है, क्योंकि 2/2 के हैं, तो λ1 प्लस λ2 ट्रेस हो जाएंगे 3, इतने आपको गिवन है, ओके। अच्छा, 1 प्लस आइडेंटिटी प्लस एम के आइगन वैल्यू क्या होंगे, 1 प्लस λ1 कॉमा 1 प्लस λ2, ओके। इसके इनवर्स के आइगन वैल्यू क्या होंगे, 1 यानी कि आइडेंटिटी प्लस एम के इनवर्स के आइगन वैल्यू क्या होंगे, रिसिप्रोकल 1 प्लस λ1 कॉमा 1/1 प्लस λ2। क्या ये काम आएगा, इनके आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग इनका लिख देंगे, λ1 का इधर भी λ1, λ2 का इधर भी λ2, दो इक्वेशन बनेगा, लेकिन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा जी, ठीक है। इसका भी आइगन वैल्यू कैसे लिख सकते हैं बोलो, तो 1 माइनस अल्फा λ1 कॉमा 1 माइनस अल्फा λ2, तो कंपेयर करो λ1 वाले के साथ λ2 वाले λ2 के साथ, क्या ऐसा कंपेयर सही रहेगा। एक का आइगन वैल्यू पता है तो दूसरे का तो फाइंड कर सकते हैं ना, वो वाला प्रोसेस अपना रहे हैं, ठीक है। देखो हम इसकी गारंटी नहीं लेते, अब ये प्रोसेस सही जाएगा नहीं, मतलब सही तो है इन द सेंस कि इससे रिजल्ट आएंगे कि नहीं, मुझे अल्फा निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, 1/1 प्लस λ1 ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा λ1, एंड 1/1 प्लस λ2 ये बराबर हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा λ2। क्या इससे अल्फा फाइंड होंगे, बस अल्फा चाहिए मुझे, सर ट्रेस का यूज कर सकते हैं, बोलो, या इसको इधर सर प्रोडक्ट ये कर लो। सर I प्लस एम ये दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, फिर एम का हम्म, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ वही हम जाएगा। भी बोले, वही हम जस्ट अभी बोले कि इसको इधर कर दो, एक साथ कर दो, तो अगर एक साथ कर दोगे तो वो भी काम आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा, जैसे कि I प्लस एम है ना इनवर्स इक्वल टू अल्फ 1 माइनस, वो भी एक प्रोसेस है, देखते हैं। तो इसको लेफ्ट साइड या राइट साइड कर लो, इधर से भी अगर फाइंड हो जाता है तो ठीक है, एक कैलकुलेट करो, एक काम करो, दोनों को ऐड करो, तो अल्फा कॉमन आ जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, λ1 प्लस λ2 आ जाएंगे कॉमन, तो उसका वैल्यू 3, इधर भी ऐड करो, फिर देखो कुछ यहाँ से अगर फाइंड हो जाता है, मे बी फाइंड हो जाए तो सही है, नहीं तो इसको काम करते हैं, इसे आप लेके जाओ, इनवर्स है ना राइट साइड में, तो ये हो जाएंगे I माइनस अल्फा एम इंटू हो जाएंगे I प्लस एम का, एम हो गया, इधर हो गया आइडेंटिटी, क्यों, ये 1 बाई कर सकते हैं, इसको इधर लेके आ गए, ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इस मैट्रिक्स का, तो इसे I प्लस एम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर हो गया आइडेंटिटी और इधर में ये, तो ये चीजें हो गए, ठीक है। और इसे कर दो प्रोडक्ट, हो गया I माइन प्लस कर देते हैं एम, माइनस कर देते हैं अल्फा एम, फिर माइनस हो गया अल्फा एम स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी ये तो खेल खत्म है, तो अल्फा एम स्क्वायर पॉजिटिव साइड लेके चले गए, प्लस अल्फा हो जाएंगे, तो एम कॉमन लेते हैं, अल्फा -1 इक्वल टू 0, हाँ या ना,
सही है ये वाले चीज, इसको हमने इस साइड लेके गया, इधर भी वो आ गया, तो अल्फा एम माइनस एम। ठीक है, आई से आएगा ये जीरो, जीरो मैट्रिक्स है ध्यान रखना। अच्छा अल्फा को भी, अल्फा नन जीरो है तो इसे हटा सकते हैं, तो ये एम हो गए, एम कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, अल्फा माइनस वन बाई अल्फा, अल्फा माइनस वन बाई अल्फा, ये हो जाएंगे एम इक्वल टू नल मैट्रिक्स अल्फा माइनस। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एम के जगह लैम्डा रख सकते हो। अरे कंपेयर कर लो ना, कंपेयर कर लो, ट्रेस मुझे पता है, सिंस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एम के लिए क्या होंगे, तो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस कितना है जी, थ्री, थ्री एक्स प्लस डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट नहीं पता है मुझे, जो भी हो ये हो जाएंगे सी एक्स। ठीक है, इसका मतलब हो गया एम स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एम प्लस डिटर्मिनांट ऑफ एम इक्वल टू जीरो, और नल मैट्रिक्स यहाँ भी है, नल मैट्रिक्स यहाँ भी है, कंपेयर तो कर ही सकते हैं, इस केस में डिटर्मिनांट जीरो, और क्या कर सकते हैं इस केस में डिटर्मिनांट जीरो, और इसका वैल्यू हो जाएंगे माइनस ऑफ थ्री और एम स्क्वायर कंपेयर विथ स्टार, क्यों नहीं कर सकते, ये भी तो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये भी वही चीज है, एम स्क्वायर है दोनों जगह, कर तो सकते हैं। कंपेयरिंग, इसका मतलब डिटर्मिनांट जीरो हो रहा है, डिटर्मिनांट जीरो हो रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाएंगे बोलो, अल्फा माइनस वन बाई अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री, एंड डिटर्मिनांट जो है एम का जीरो, ट्रेस थ्री और डिटर्मिनांट जीरो है, देख लेते हैं क्या आएगा इस वैल्यू में, तो बोलो कितना हो गया, अल्फा माइनस वन इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री अल्फा, दैट मीन्स हो गया फोर अल्फा इक्वल टू वन, अल्फा का वैल्यू आ जाते हैं वन बाई फोर, अल्फा का वैल्यू वन बाई फोर। चलो थोड़ा सा ना वेरीफाई करते हैं क्या ये बात सही है कि नहीं है, अगर अल्फा का वैल्यू वन बाई फोर है और डिटर्मिनांट जीरो है तो आइगन वैल्यूज क्या होंगे, अगर अल्फा का वैल्यू वन बाई फोर है और डिटर्मिनांट जीरो है, डिटर्मिनांट जीरो है, तो आइगन वैल्यूज क्या होंगे, एक जीरो होंगे एक थ्री होंगे, थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं इसको क्या ये बात सही है कि नहीं। अल्फा इक्वल टू हो गया एंड डिटर्मिनांट सिंस, देखो वेरीफाई, ठीक है, डिटर्मिनांट एम हमने लिखा जीरो और ट्रेस है आपके थ्री, तो कितना हो गया, लैम्डा वैल्यू एक, आइगन वैल्यू जीरो और ट्रेस है थ्री, तो ये तो होंगे डिटर्मिनेंट जीरो ट्रेस थ्री, दूसरा कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रख दो ना डिटर्मिनेंट जीरो, ये हो गया जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो कमा थ्री। ठीक है, ये आ गया, अगर ये दो आइगन वैल्यूज आ चुके हैं तो जीरो और थ्री इसके जगह रख के देखो, इसके जगह भी रख के देख सकते हैं, है ना, जीरो के लिए कितना हो जाएंगे, जीरो के लिए इधर वन, जीरो के लिए करोगे तो वन, ये भी जीरो के लिए खत्म, वन बराबर वन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, थ्री के लिए करते हैं, तो थ्री के लिए कितना हो जाएंगे, वन बाई वन प्लस थ्री कितने हो गए, वन बाई फोर, है ना। अब यहाँ पे थ्री रख देते हैं, तो वन माइनस अल्फा इंटू थ्री, और अल्फा का वैल्यू वन बाई फोर है, वन माइनस थ्री बाई फोर, तो कितने हो गए आपके, फोर माइनस थ्री बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई फोर, इधर भी वन बाई फोर, सेटिस्फाई कर रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्यों कंपेयर, क्यों सेटिस्फाई करवा रहे हैं, तो ताकि जो मेरा ये कंपेयर है ये सही है कि नहीं, तो बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, यहाँ भी एम स्क्वायर है, यहाँ भी कैले हैमिल्टन थ्योरम से है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है ना, तो अल्फा का वैल्यू वन बाई फोर इज द करेक्ट, अल्फा का वैल्यू वन बाई फोर इज द करेक्ट। अब बोलो कुछ पूछना इससे रिलेटेड, इधर से अगर करना चाहे तो, सर अलग इक्वेशन से कर रहे हैं तो अलग आंसर आ रहा है। अलग इक्वेशन क्या, अच्छा वन बाई फोर सर ऑप्शन अगर में है, हम तो ऑप्शन वाले हैं, न्यूमेरिकल आंसर, अच्छा यहाँ पे वन बाई फोर है, देख लेंगे आंसर की में। हाँ बोलो अलग आंसर कैसे कर रहे हो फिर बताओ। सर इस इक्वेशन में से हमने लैम्डा वन की वैल्यू निकाल दी और सेकेंड इक्वेशन से भी लैम्डा टू की निकाल दी और फिर लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इक्वल्स टू थ्री है तो उसमें पुट कर दिया। अच्छा इस इक्वेशन से लैम्डा वन का वैल्यू
देखो लैम्डा वन का वैल्यू फिर देखना पड़ेगा क्योंकि वो क्वाड्रेटिक आएगा। अब क्वाड्रेटिक में कौन सा रूट, दो रूट्स होंगे ना, क्वाड्रेटिक में कौन सा रूट्स आपके काम करेंगे नहीं करेंगे ये भी चेक करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है आपके तो लैम्डा सिंगल में, आप प्रोडक्ट कर रहे हो उसको, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो कौन सा रूट सेटिस्फाई करेगा ये चेक करना है। दूसरी बात, वो तब आप चेक कर पाओगे जब आपको अल्फा भी पता हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि ये तो सिर्फ रियल नंबर कहता है, अल्फा इज ए नॉन जीरो रियल नंबर। तो ये भी एक मतलब प्रॉब्लम है, ये हम बताना चाह रहे हैं। क्या बात, मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस ठीक सर। है। क्वाड्रेटिक में पता चला कि नेगेटिव वाले सपोज करो कि आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं, पॉजिटिव वाले नहीं कर रहे, क्योंकि इसको भी तो रखना है, और आपने पॉजिटिव लेके बना दिया, क्योंकि इसमें भी दो रूट्स, इसमें भी दो वैल्यू अल्फा वन और अल्फा टू के होंगे, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो तो हम सोच रहे थे वैसा भी कि यहाँ से अल्फा वन निकाल लो, यहाँ से अल्फा टू निकाल लो, लैम्डा के फॉर्म में होगा, लैम्डा के ही बेसिकली फॉर्म में होंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो वहां से लैम्डा निकल जाएगा, क्योंकि ऐड करने पे उसका वैल्यू 3 है। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है, इनमें भी दो, इनमें भी दो, कौन सा लें? और इनका पॉजिटिव ले, इनका पॉजिटिव, चार केस बन जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। गड़बड़ होगा बाबा। ये सही है, ये सही है, ये अच्छा लगा। सर ये एनालिटिक पॉलिनोमियल है जो हमें दे रखा है, और हाँ। हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से सीधा मतलब कंपेयर कर लिया, हम्म। क्योंकि हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होता है वो डिवाइड करता है एनालिटिक हाँ पॉलिनोमियल को। बिल्कुल, और ये बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल उससे हमने इक्वल ही मान लिया ना एक तरह से, या फिर मतलब इक्वली इसीलिए कंपेयर कर। माने ना, देखो अगर ये पावर यस। 4 वगैरह होता तो हम इक्वल नहीं लेते, यहाँ डायरेक्टली एम स्क्वायर में आ चुका, और कैरेक्टरिस्टिक में भी सीधे एम स्क्वायर ही आ रहे हैं, इसलिए हमने सीधे सीधे इक्वल करके कंपेयर किया। मान लो यहाँ M4 होता या M क्यूब होता तो फिर हम सोचते, क्योंकि उस केस में M नल मैट्रिक्स का भी पॉसिबल है, करो ऐसा कुछ होता तो, ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि ट्रेस 3 है, ठीक है ना, ये चीज है। लेकिन यहाँ एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है बिल्कुल ये, और ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, एवरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा एनिलेटिंग को, बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी सीधे एम स्क्वायर ही आया है, और कैरेक्टरिस्टिक में भी एम स्क्वायर ही है, इसलिए हमने डायरेक्ट इक्वल कर दिया। एनिलेटिंग का क्या होता है, डिग्री ग्रेटर और इक्वल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक के, होते हैं ना। तो यस। यहाँ भी सीधे 2 ही आए हैं, दैट्स वाई। अगर यहाँ 3 4 5 होता तो ये डिवाइड तो करते, उस केस में हम सीधे इक्वल नहीं करते, या सीधे m को कॉमन लेके हटा नहीं देते, तो फिर हम सोचते उसको। बात समझ में आ रही है ना? यस। ठीक है, 2 ही आया है ना इसीलिए, और ऐसा तो नहीं हम कहीं हटाएं कुछ भी, नहीं कुछ भी नहीं कॉमन लिए हैं, 2 ही आ रहे हैं, और यहाँ भी 2 ही आ रहे हैं, दैट्स वाई हमने सीधे सीधे कंपेयर कर लिया। हाँ, इसमें 3 4 5 भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? यहाँ तो 100% 2 जाएंगे, यहाँ पे 3 में भी 3 होते, में भी 4 होते। क्वेश्चन अगर वैसा कुछ देता तो तब कंपेयर नहीं करते, तब सोचते, तब भी कंपेयर कर सकते थे। पता है क्या, अगर यहाँ 3 होता, यहाँ पे 2 होते, सपोज करो, तो हम ना एक m कॉमन ले लेते। m तो नल मैट्रिक्स नहीं होता, लेकिन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है तो मे भी दोनों मैट्रिक्स नल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, उस केस में सोचते, फिर इसका भी ट्रेस और इधर वाले में से ट्रेस चेक करते, वैसा कुछ करके केसेस बनाते, देखते ऐसा अगर आता तो, क्योंकि ट्रेस भी देखना है। अच्छा, इसका 1/4 आंसर है 11 का, आंसर की है 2022 वाले, रुको मुझे देखना तो मिल जाएगा। आज थोड़ा छोटा ही लेते हैं, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, तो हम कल मॉर्निंग में ले लेंगे, थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, अभी सो के, सोए नहीं है इसलिए। आंसर की है आपके पास 2022 22 22, यहाँ तो नहीं दिख रहा आपको ना, 22 वाले। आंसर की तो है, ये 22 वाले ही है ना, पहले चेक करो। हाँ 2022 वाले हैं, ठीक है, 22 दिख रहा है। तो 22 वाले कितने नंबर थे? 11 11 11 11 11 11 डी नंबर देखो, है ना 11 का डी, सही है हमारा। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग जो आप बनाए थे, किसने बनाया था? अनुष्का तुम बनाए थे क्या? कितना आंसर आ रहा था तुम्हारा? अभी बोले ना कि शायद दूसरे तरीके से बनाए, किसने बोला? तो वो कितना आंसर आ रहा था उससे? कुछ आंसर अलग आ रहा था सर कि यही? 5, कितना आ रहा था? 2/5। 2/5, तो इसका मतलब गलत तो है, क्योंकि एक भी ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन आता तो सोचते। नहीं है, ये सही है, यहाँ से भी हो सकते हैं, बट वही है ना, केसेस बन जाता है। या ऐसा कर सकते हो, बिना प्रोडक्ट किए इन दोनों को ऐड कर दो,
इन दोनों को ऐड करो मे बी, तो माइनस अल्फा कॉमन आ जाएंगे, 2 माइनस अल्फा इधर हो जाएंगे, अल्फा 1 सॉरी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का वैल्यू 3, तो 2 माइनस 3 अल्फा इधर हो जाएंगे, 2 माइनस 3 अल्फा ऐड करने पे, इधर दोनों को ऐड करो, क्या पता वहां से भी कुछ रिजल्ट आए प्रोडक्ट प्रोडक्ट करके, लेकिन फिर प्रोडक्ट हो जाएगा इन दोनों का नीचे में डिनोमिनेटर में। देखना, ट्राई करना, देखो सोचने में कुछ हर्ज नहीं है, अभी सोचोगे जितना गलत सही, एग्जाम में वो चीज पता रहेगा यार, ऐसा करने पे गलती होता है या टाइम टेकन होता है, ऐसा नहीं करते हैं, जितना भी गलती करना है अभी कर सकते हैं हम लोग हर तरीके से। ये क्वेश्चन है कि क्या है? अच्छा ये आपके स्टैट्स के, हम भी वही बोल रहे हैं कि क्वेश्चन है कि क्या है, मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं? स्टार्ट है ना जी ये? हाँ, क्या ये फंक्शन बाउंडेड है? इसको करते हैं कल, सोचो। आप पार्शियल डेरिवेटिव के बाउंडेडनेस से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? क्या ये फंक्शंस बाउंडेड है? और बाउंडेड फंक्शन कैसे चेक करोगे? बाउंडेड फंक्शन कैसे चेक करोगे? ढूंढना पड़ेगा ना आपको एक एम, इतना आसान नहीं होता है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना से थोड़ा टफ रहता है बाउंडेड चेक करना, ठीक है? आपको ऐसा देखने पड़ेंगे कैपिटल एम, जिसमें एक्स वाई का जो है मॉड लेस देन इक्वल टू, वही वाले बात है, फॉर ऑल एक्स वाई जो है आपके पूरे के पूरे आर से, यानी कि एक्स कॉमा वाई जो है आपका पूरा आर स्क्वायर से, ठीक है? ऐसा, तो इसमें बाउंडेड चेक करना होगा। पहला बाउंडेड है कि नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव अनबाउंडेड है कि नहीं, ये भी बात है ना। पार्शियल डेरिवेटिव ये तो यहाँ पे पोलर वाला पाथ यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। पार्शियल डेरिवेटिव को निकालना है, उनके बाद चेक करना है वो बाउंडेड है या नहीं है, ठीक? तो ये चीजें हैं। चलो यहाँ से हम लोग कल करते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा आज छोड़ते हैं, एक क्वेश्चन और रखते हैं, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो नोट्स वगैरह को, सही 15 नंबर हम गारंटी करते हैं, 15 से ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे, 15 नंबर मैथ से ला सकते हो, गेट में 15 नंबर मायने रखता है। आपके अगर 25 कट ऑफ जाते हैं तो 15 मार्क्स भी मैथ से मायने रखता है, और ये बहुत टाइम नहीं लेगा, हम बोल रहे हैं ना, इतना प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, धीरे 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 एग्जाम में आप जो टफ लगेंगे आपको उसे आप छोड़ देना एट ए प्रेजेंट टाइम, फिर बाद में सोचना, लेकिन अदरवाइज हो जाएंगे, ठीक है? 50 मार्क्स आ गए तो बाकी स्टैट्स में से आपका है, 40 मार्क्स में तो आप अच्छा से हो जाता है ना, 40 मार्क्स में बहुत है, 40-50 में तो गेट का अच्छा स्कोर आ जाएगा आई थिंक, मैथ्स में तो आ जाते हैं, 50 55 56 में टॉपर रहता है ऑल इंडिया रैंक 1 मैथ्स में, क्योंकि स्टैट्स का मुझे नहीं पता उतना कोई खास ये चीज। चलिए ठीक है, हाँ यहीं तक आज रखते हैं, बाकी एक दो क्वेश्चन और अभी हम लिख देंगे, वो तो और सर बाकी पेपर हम पे डिपेंड करता है ना, क्या, पेपर पे डिपेंड करता है हाँ ना। पेपर पे डिपेंड करता है, वो तो बात सही है, फिर भी मैथ्स के ज्यादा नहीं जाता, थोड़ा सा इससे थोड़ा टफ रहता है मैथ पोर्शन का क्वेश्चन, तो उसमें 100 मार्क्स मतलब हम्म, 85 के मैथ्स ही रहते हैं ना, बात ये भी सही है, ठीक है? तो पेपर पे भी डिपेंड करता है। 40-50 मार्क्स में स्टार्ट में कितना कट ऑफ जाता है अप्रॉक्स? 40 पे मान लीजिए सर, 40 प्लस रहेगा तो 50 रैंक तक मान के चलिए। 50 आ जाएगा, हाँ तो ऐसा मैथ में वैसे ही रहता है, बट हाईएस्ट स्कोर मैथ्स में बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, ठीक है? हाई स्कोर बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि मैथ दिए हुए कई बार तो हायर स्कोर नहीं जाता, 60 जाते जाते खत्म हो गया। स्टार्ट्स का हम देखे हैं रैंक ये 1 वाले, 2022 वाला पेपर सबसे टफ था, 2022 में शायद 40 पे काफी अच्छा रैंक था, 20 उस रैंक और कम, तो दस देखेंगे ना पंद्रह कल के क्वेश्चन में क्या हो मैथ्स वाला भी, क्योंकि देखो अगर नहीं, स्टार्ट टफ है और स्टैट्स का मैथ क्वेश्चन इजी काफी है, अच्छा है। हाँ स्टैट्स के क्वेश्चन टफ दे दिया और मैथ इजी दे दिया, तो बेनिफिट तो ये मिलेगा कि बहुत अच्छा से इसको स्कोर कर लोगे। अगर मैथ्स भी टफ है और स्टैट इजी है तो भी तुम लोग अच्छा स्कोर कर सकती हो, ठीक है ना? ये चीज है, क्योंकि देखो हम 15 नंबर का तो गारंटी करते हैं, लगभग लगभग 20 मार्क्स का पूछता है ना, देख लेना तो हर साल कितने क्वेश्चन है, इस पीडीएफ में ही तो दिख जाता है कि कितने क्वेश्चन है कितने मार्क्स के हैं, ठीक है? तो तुम्हारे 20 से लेकर 25 के बीच में मैथ के आते हैं, मार्क्स के आते हैं मैथ पोर्शन,
तो इसमें से हम 50 नंबर का तो गारंटी करते हैं कि 15 मार्क्स आप ला सकते हो। इतना बाकी दो चार कैलकुलेशन अगर एक दो मिस्टेक हो जाए, मे भी कल भी मेरे हुए थे कैलकुलेशन मिस्टेक, आज भी एक में हम दूसरा तरह से सोच रहे थे, नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में, ऑप्शन सी वाले भले आंसर कर दिए। ये कहने का मतलब बोल रहे हैं कि अगर आप दो तीन में भी इरर करो, अदरवाइज आपके सही जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं, बात नहीं है। तो ये चीज है। बाकी कल 2020 करेंगे ना मॉर्निंग में, तो ये भी हम लोग देख लेंगे मॉर्निंग 10 AM में, देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहता है। ये है यूजुअल इनर प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड इनर, एक कंडीशन दिया गया है, तो देखेंगे कल क्या है नहीं है। ठीक है, चलो हाँ, आज की क्लास यहीं तक।